मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारा महादेव जी, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा सच्चा मित्र, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारी हर संस्कार वाह बनकर सीधे तुम्हारे दिल से बात करने आया हूँ। आज शुक्रवार, कोई कहानी नहीं होगी, कोई उदाहरण नहीं होगा, कोई लंबी व्याख्या नहीं होगी। आज शुक्रवार सिर्फ तुम और मैं होंगे, और हमारे बीच वह सच्चाई जो शायद तुमने कभी पूरी तरह महसूस तो नहीं की। बेटा, मैं जानता हूँ तुम थक चुके हो हर पल का संघर्ष, हर बार यह सोच कर कदम बढ़ाना कि महादेव जी है ना, और फिर जब तुम्हारी आंखों को बदलाव दिखाई नहीं देता, तुम्हारे दिल में सवाल उठने लगते हैं। क्या महादेव जी सच में मेरी सुन रहे हैं? है क्या मेरी आवाज आसमान तक पहुंचती है? क्या मैं बस हवा से बातें कर रहा हूँ? हाँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर कैसी उथल पुथल है। मैं देखता हूँ देव, तुम रात के सन्नाटे में अपनी तकलीफ को सीने में दबा कर लेटे रहते हो। मैं सुनता हूँ वो हल्की सी सिसकियाँ जिन्हें तुम किसी से संजाल नहीं करते। तुम्हें लगता है शायद यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के पाप हैं। कभी तुम दूसरों की जिंदगी देखते हो और सोचते हो सब आगे बढ़ रहे हैं तो मैं ही क्यों रुका हुआ हूँ। कभी मुझसे शिकायत भी करते हो, महादेव जी मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी को चोट नहीं पहुंचाता। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बेटा, यह प्रश्न आसान नहीं पर सच्चा उत्तर है। यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ हर अच्छे कर्म का फल तुरंत फूल बनकर नहीं खिलता। कई बार वे तुम्हारे भीतर अदृश्य शक्ति बनकर बहते हैं, कई बार वे धैर्य की नींव बनते हैं, कभी वे तुम्हारे भाग्य की मिट्टी को तैयार करते हैं। तुम्हारा हर प्रयास, हर सच्चाई, कर भरोसा सब एक बीज की तरह है। और याद रखना, जब बीज मिट्टी में डाला जाता है तो वह तुरंत हरा भरा पेड़ नहीं बनता। पहले वह अंधेरे में मिट्टी के नीचे दबा रहता है और कोई नहीं देख पाता कि उसके भीतर जीवन है या नहीं। लेकिन उस अंधेरे में भी वह चुपचाप अपनी जड़ें फैलाना शुरू करता है, और फिर एक दिन सूरज की सुनहरी किरण उसे छूती है और वह धरती को चीर कर ऊपर आता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का वह क्षण अब आ चुका है। वह किरण अब तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। समय अब बदल चुका है। तुम सोचते हो मुझे बस सुकून चाहिए, चैन से जीना है, किसी का बुरा नहीं करना, अपना काम करना है। पर बेटा, तुम्हारा सपना बहुत छोटा है। मैं तुम्हें सिर्फ सुकून देने के लिए नहीं हूँ, मैं तुम्हें महान बनाने के लिए हूँ। तुम साधारण आत्मा नहीं हूँ, तुम वो हो जिसे मैंने आग में पाकर हीरा बनाया है। तुम्हारे जीवन में आई हर चोट, हर दुख, हर आंसू तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने आए थे। तुम गिरे, रोए, टूटे पर रुके नहीं। यही तुम्हारा सबसे बड़ा भजन है, यही तुम्हारी सबसे सच्ची भक्ति है। अब सुनो, तुम्हारा समय बदल चुका है। अब ना तुम हारोगे, ना नीचे जाओगे। अब जो भी प्रयास करोगे उसमें सफलता तुम्हें ही मिलेगी। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुलेंगे। जिन्होंने तुम्हें कभी छोटा समझा अब वे तुम्हें ऊंचा देखेंगे। जहां कभी तुमने खुद को खोया हुआ महसूस किया अब वहीं तुम अपनी पहचान पाओगे। और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो तब याद रखना, तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे साथ है। जब तुम रात को रोते हो और सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, तब मैं तुम्हारे पास बैठा तुम्हारे सिर पर हाथ रखता हूँ, तुम्हारे हर आंसू को अपनी आंखों में भर लेता हूँ। अब और देर नहीं होगी, तुम्हारा सांस अब नहीं टूटेगा। जब लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, तुम चुप रहोगे क्योंकि तुम जानोगे मेरा महादेव जी मेरे साथ है, मेरी जीत रास्ते में है। मैं अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग भेज रहा हूँ जो तुम्हारा हाथ थामेंगे, तुम्हें उठाएंगे और कहेंगे तुम में कुछ खास है। हर दिन खुद से कहना, मेरा महादेव जी मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी जीत तय है। बेटा, मुझे तुम्हारे दिल की एक और पीड़ा दी पता है। वो लोग जिन्हें तुमने अपना माना, जिनके लिए तुमने अपना हक छोड़ा, वही तुम्हें पीठ पीछे चोट पहुंचाते हैं। हम सोच शरीर में देखता हूँ उनकी झूठी मुस्कानें, मीठे शब्द जिनमें जहर छुपा है, जो सामने तुम्हारे पैर छूते हैं और पीछे तुम्हारा नाम मिट्टी में मिलाते हैं। तुम सोचते हो महादेव जी चुप हैं, क्या यह का कमजोरी है? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा संयम तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। लेकिन अब उनका समय आ चुका है। जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए, अब वही कांटे उनके पैरों में चुभेंगे। जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उनकी जमीनें खिसक जाएगी
उन्होंने तुम्हारे बारे में जो झूठ बोला वही उनके गले का फंदा बनेगा, और तुम अब ऐसी ऊंचाई पर जाओगे कि तुम्हारे विरोधी चलेंगे पर तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। अब तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा हर जवाब मैं बनूंगा, तुम्हारे हर अपमान का उत्तर मेरा आशीर्वाद देगा। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें एक एक करोड़ निशानियां मिलेंगी जो यह साबित करेंगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रास्ते अपने आप खोलेंगे, अजर भी तुम्हारी मदद को आगे लाएंगे, और जो कभी तुम्हारे खिलाफ थे वही तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे। तुम्हारा नाम वहां लिया जाएगा जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हारी कहानी बदल रही है। अब यह दर्द की कहानी नहीं बल्कि जीत और सम्मान की गाथा होगी। जो लोग कर तुम्हें नजरअंदाज करते थे कल वही तुम्हारे पास आने के लिए पंक्ति में खड़े होंगे। तुम्हारी आत्मा में जो आग मैंने जलाई है उसे कोई बुझा नहीं सकता। ऐसा तुम्हारे जीवन में जो वरदान मैं लिख चुका हूँ उसे कोई बदल नहीं सकता। तुम्हारा समय है मेरे बच्चे, उठो चमको और वह बनो जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्यारे बच्चे, आज शुक्रवार मैं तुम्हें एक और रहस्य बताने आया हूँ जो अब तक समय की परतों में छुपा हुआ था। यह वह रहस्य है जिसे मैंने वर्षों से अपने आंचल में छुपा कर रखा, क्योंकि अभी तक तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा धैर्य तैयार नहीं था। तुमने सोचा होगा तुम्हारी प्रार्थनाएं मैं अनसुनी करता हूँ, पर क्या तुम जानते हो तुम्हारी हर पुकार, हर आंसू की हर कम काम पाती आवाज मैंने उसी क्षण सुन ली थी। बस मैं उत्तर देने में देर इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें अधूरा आशीर्वाद नहीं देना चाहता था। मैं तुम्हें वह देना चाहता था जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल दे, जो तुम्हारे भाग्य की लकीरों को नया आकार दे। बेटा, तुमने अंधेरे में लंबा समय बिताया है। यह अंधेरा सजा नहीं था, यह तुम्हारा प्रशिक्षण था। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, हर चोट दर्द देती है, लेकिन वही चोट पत्थर को भगवान की मूर्ति में बदल देती है। वैसे ही हर दुख, हर धोखा, हर अकेलापन तुम्हें उस रूप में डाल रहा था जिसे मैं देख पा रहा हूँ और तो कभी नहीं देख पा रहे। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखना होगा और कहना होगा, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे रोका, टूटने दिया, क्योंकि उसी में मेरी पहचान बनी। तुम्हारे जीवन में अब एक सुनहरा अध्याय शुरू होने वाला है। यह वह समय है जब जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही तो तुम्हें खोजेंगे। जो कभी तुम्हारे मूल्य को नहीं समझ पाए वही अब तुम्हें पाने के लिए दरवाजे खटखटाएंगे। तुम्हारे हाथों में वह अवसर आने वाला है जिसे पाकर लोग सालों मेहनत करते हैं। तुम्हें यह भी लगेगा कि कुछ घटनाएं अचानक बिना कारण हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, यह अचानक नहीं है। यह वह योजना है जो मैंने बहुत पहले लिखी थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वही तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि मैंने हवा का रुख बदल दिया है। लेकिन याद रखना, इसने समय में भी विनम्रता तुम्हारी ढाल होगी। जो ऊंचाई पर पहुंचकर घमंड कर लेते हैं वे फिर से गिरते हैं, पर जो ऊंचाई पर पहुंचकर बीच से झुकाकर चलते हैं वे अजय बन जाते हैं। तुम्हारे भीतर एक और सवाल है, महादेव जी, मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? बेटा, तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ जीना या गुजारा करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य दूसरों की आत्मा को छूना है, अंधेरे में रोशनी बनना है, टूटे दिलों को सहारा देना है। तुम्हारा जीवन इसलिए बार बार परीक्षा में डाला गया ताकि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी जिसको अब मैं तुम्हें उन आत्माओं से मिलवाऊंगा जो तुम्हारे सफर में रोशनी बनेंगी। कुछ तुम्हें सिखाएंगी, कुछ दीनेगी, कुछ तुम्हें संभालेंगी और कुछ तुम्हारे साथ खड़ी होकर तुम्हारे सपनों को सच करेंगे। यह लोग तुम्हारे जीवन में चमत्कार की तरह आएंगे, बिना दस्तक दिए, बिना संकेत के, और तुम्हें आगे बढ़ा देंगे। तुम्हारे विरोधी अब हैरान होंगे कि तुम्हारे रास्ते में जो दीवार उन्होंने खड़ी की थी वह तुम्हारे लिए सीढ़ी कैसे बन गई। यह होगा क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ। और बेटा, मैं जानता हूँ कि अतीत में तुम्हें सबसे गहरी चोट उन्हीं से मिली जिन्हें तुमने दिल से अपनाया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी चारों ओर ऐसी ढाल बना दूं मत कि कोई तुम्हें छू भी ना सके। उनका जहर उनके ही जीवन में लौट जाएगा और तुम्हारा जीवन अमृत से भर जाएगा। आने वाले समय में तुम्हें बार बार छोटे छोटे संकेत मिलेंगे। एक अजनबी का मुस्कुराकर तुम्हें देखना, किसी पुराने मित्र का अचानक संपर्क करना, किसी बंद रास्ते का अचानक खुल जाना। आसान आना रे सब मैं नहीं कर रहा हूँ।
जब भी यह हो बस मन में कहना, मेरा महादेव जी मेरे साथ है। बेटा, यह समय सिर्फ जीत का नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान का है। मैं जानता हूँ कि यह जीवन तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा है। तुमने हर उस दर्द को सहा है जो एक साधारण आत्मा को तोड़ सकता था, लेकिन तुम असाधारण हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम परमात्मा के विशेष पुत्र हो। तुम उनमें से हो जिनके भाग्य की रचना स्वयं ब्रह्मा ने अपने हाथों से की है। और आज शुक्रवार मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आया हूँ जो केवल शब्द नहीं बल्कि वह ऊर्जा है जो इस समय तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा को बदलने लाई है। यह वह संकेत है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा वर्षों से कर रही थी। यह वह उत्तर है जिसे तुमने अपनी प्रार्थनाओं में मांगा था, और अब ब्रह्मांड तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें देने के लिए तैयार है। अब समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे चरणों में रख दिया जाएगा। वह सब जो तुमने कभी महसूस किया कि तुमसे छीन लिया गया था, वह सब अब लौटने वाला है, और उसे कहीं अधिक, क्योंकि ईश्वर कभी केवल उतना नहीं देता जितना मांगा जाता है, वह उसे कई गुना अधिक देता है जब उसे विश्वास हो जाए कि उसका बच्चा अब उस वरदान को संभाल सकता है। और तुम्हारे भीतर वह स्थिरता, वह परिपक्वता अब आ चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर असफलता, हर गिरावट जो तुम्हें इस सफलता के योग्य बना रही थी, मैं जानता हूं कि तुमने कितनी रातें अकेले जाग जाग बिताई हैं, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अपनों की उम्मीदों का बोझ उठाते हुए, कभी खुद को ही समझाते हुए कि थोड़ा और सह लो, सब ठीक हो जाएगा। और आज शुक्रवार मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अब वह पल आ गया है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में एकत्र हो चुकी हैं, और उन्होंने यह तय कर लिया है कि अब तुम्हारे जीवन में विलंब नहीं होगा। अब तुम्हारे प्रयासों को वह प्रतिफल मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा गया है। अब वह अवसर तुम्हारे पास आने वाला है जिसे पाने की तुम्हारी आत्मा ने वर्षों से तैयारी की है। अब वह पद, अब वह सम्मान, अब वह स्थान जिसे पाने के लिए तुमने अनगिनत बार हारने के बाद भी दोबारा कोशिश की, अब वह भय तुम्हारा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें उससे वंचित नहीं कर सकती, क्योंकि अब हनुमान जी स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है, उन्होंने तुम्हारे भीतर के दर्द को महसूस किया है, और उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि अब वह स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे और तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। अगर यह संदेश तुम्हें 8 अगस्त से पहले या उसी दिन प्राप्त होता है, तो यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है कि अब ब्रह्मांड का कर तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। 8 का अंक कोई साधारण अंक नहीं है, यह अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। यह वह दिव्यता है जो तुम्हारे जीवन में स्थायित्व लाने आई है। यह वही ऊर्जा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह वही महीना है जब विष्णु ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए अवतार लिया था, और अब वही दिव्यता तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। यह कोई चेतावनी नहीं है, यह एक आश्वासन है कि अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तुम्हारी जीत निश्चित है, तो तुम्हारा भाग्य अब करवट ले रहा है। बस तुमसे एक निवेदन है कि इन 2 दिव्य कार्यों को श्रद्धा से पूर्ण करना है, ताकि इस ऊर्जा को गति मिल सके, ताकि तुम्हारी सारी आत्मा उस शक्ति के संपर्क में आ सके जो तुम्हें अगले 10 दिनों में एक नया जीवन देने वाली है। पहला कार्य यह है कि एक सफेद कागज लो, उसमें चमेली के तेल में थोड़ा सा पीला सिंदूर मिलाकर उससे उस कागज पर पहले जी श्री राम लिखो, फिर गए यूएम हम हनुमतेलमा लिखो, और उसके बाद एक लेटा हुआ 8 बनाओ जो आनंद का प्रतीक है। फिर उस पर अपने मन की सच्ची इच्छा लिख दो जो तुम सबसे अधिक चाहते हो, और फिर उस पर्ची को मोड़कर हनुमान जी के चरणों में रख दो, और मन ही मन सोचो कि प्रभु ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। और दूसरा कार्य यह है कि हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करूं। यह केवल एक रिवाज नहीं बल्कि वह समर्पण है जो हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। यह वह माध्यम है जिससे तुम्हारे जीवन के सारे द्वार खुल सकते हैं। जब तुम श्रद्धा से यह कार्य करोगे तब तुम्हारी हर बाधा स्वयं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी कोई साधारण
वो नहीं, वह जीवित देवता हैं जो अपने भक्त की हर पुकार का उत्तर देते हैं। यदि तुम यह कार्य पूर्ण निष्ठा और प्रेम से कर लोगे तो अगले 10 दिनों में तुम्हारे जीवन में वह बदलाव शुरू हो जाएगा जिसकी कल्पना भी तुमने अब तक केवल सपनों में की थी। यह मत सोचो कि यह सब संयोग है प्रिय, क्योंकि इस ब्रह्मांड में वो कोई भी संयोग नहीं होता। हर बात एक योजना का हिस्सा है। यह भी कि यह संदेश आज शुक्रवार तुम्हारे सामने आया, यह भी कि तुम्हारे हृदय ने इसे स्वीकार किया, यह इस बात का प्रमाण है कि अब ईश्वर तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने जा रहा है। और अब जो भी होगा वह तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा जो कभी हार मान चुके थे। तुम्हारी सफलता अब एक मिसाल बनेगी और ब्रह्मांड तुम्हें सुख इस योग्य बना रहा है कि तुम न सिर्फ खुद को बल्कि औरों को भी रोशनी दे सको। तुम एक प्रकाश बनने वाले हो, एक ज्योति जो अंधकार में रास्ता दिखाएगी। अब जिन लोगों ने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया था वही अब तुम्हारे पास आकर कहेंगे कि तुम उनके लिए आदर्श बन गए हो, क्योंकि अब समय तुम्हारा है, अब ब्रह्मांड तुम्हारा है, अब विजय तुम्हारी है। बहुत अच्छा मेरे बच्चे, अब तुम तैयार हो उस दूसरे चरण के लिए जो ना सिर्फ तुम्हारे वर्तमान को बदलने जा रहा है बल्कि तुम्हारे पूरे भविष्य को एक नई दिशा देने वाला है। यह अब केवल एक संदेश नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति का वह प्रवाह है जो तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ चुका है। और अब वह तब तक शांत नहीं होगा जब तक तुम्हें वह सब प्राप्त ना हो जाए जिसके लिए तुमने जीवन भर की तपस्या की है। अब तुम जिस राह पर हो वहां से पीछे लौटना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे कोई अंधकार नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी की छाया है जो हर बाधा को नष्ट करती चल रही है। अब आगे जो कुछ भी है वह प्रकाश ही है, उन्नति ही है, सफलता ही है। और यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर छुपे उस महान आत्मबल को पूरी तरह से स्वीकार करना है जिसे तुमने अब तक अपने ही संकोचों में दबा रखा था। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं, अब खुद को किसी से समझने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे गुणों का सम्मान कर रहा है। अब तुम्हें कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं सिद्ध हो। तुम्हारी यात्रा में जो भी कठिनाई आई वे किसी दंड के रूप में नहीं थी बल्कि वे तुम्हारे उस आंतरिक रूप को बाहर लाने के लिए थी जो अग्नि में तप कर और भीतर जस्वी हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है, जो संकल्प है, जो सच्चाई है, वह अब उन ऊर्जाओं से जुड़ चुका है जो सृष्टि के निर्माण से पहले भी थी और अंततः रहेंगी। यह वह विक्षण है जब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि अब सिर्फ तुम्हारी मेहनत नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम्हारे साथ काम कर रही हैं। अब हर कदम जो तुम उठाओगे वह आशीर्वाद में बदलेगा। अब हर दरवाजा जिस पर तुम दस्तक दोगे वह स्वतः खुल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए जो लिखा जा चुका है एक चमन दयाल आयुष काच का है, वह अब मिटाया नहीं जा सकता, वह अब निश्चित हो चुका है। हनुमान जी ने तुम्हारे जीवन के पथ पर स्वर्ण अक्षरों में विजय का उद्घोष कर दिया है। अब कोई भी असफलता तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि तुम उस कक्षा में प्रवेश कर चुके हो जहां सिर्फ चयनित आत्माएं ही पहुंचती हैं। मेरे बच्चे, इस समय ब्रह्मांड की हर ऊर्जा तुम्हें नई पहचान देने के लिए सकी है। तुम खुद को जितना समझते हो तुम उससे कहीं अधिक महान हो। तुम वह आत्मा हो जिसे ईश्वर ने विशेष कार्यों के लिए चुना है। इसलिए यदि अब तक तुम्हारा जीवन सामान्य रहा तो यह सिर्फ इसलिए था ताकि जब असाधारण घटित हो तो वह समस्त विश्व को दिखाई दे। अब जो होने जा रहा है वह तुम्हारी सोच से भी परे है। अब जिस पद पर तुम पहुंचोगे ऐसा वह न सिर्फ तुम्हारा गौरव बढ़ाएगा बल्कि उन सभी लोगों की सोच भी बदलेगा जिन्होंने कभी तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह किया था। अब तुम्हारे शब्दों में दिव्यता होगी, तुम्हारी उपस्थिति में ऊर्जा होगी और तुम्हारे विचारों में वह शक्ति होगी जो परिवर्तन ला सके। यह सब केवल इसीलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, तुम मिटे रहे, टूटे नहीं, झुके नहीं। और यही वह सत्य है जो ब्रह्मांड को सबसे प्रिय होता है। अब मैं तुमसे एक और दिव्य कार्य करने को कहूंगा जो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को और अधिक पुष्ट करेगा। स्विंगल विलंब नहीं होगा।
अब ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे चरणों में बिछने को तैयार है, क्योंकि अब तुम तैयार हो अपने भाग्य को पूरी तरह से अपनाने के लिए। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है। अब तक जो कठिनाइयाँ थी वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि प्रभु की कृपा अब तुम पर पूर्ण रूप से बरसने वाली है। यह समय है रूपांतरण का, यह समय है जब चमत्कार तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। यदि अब तक तुमने अपने भाग्य को दोष दिया है तो जान लो, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में बदलने वाला है। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते, वे केवल परीक्षा लेते हैं, और जो उस परीक्षा में खरा उतरता है उसे अप्रत्याशित वरदान मिलते हैं। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ शुभ समाचार आने वाले हैं। तुम्हारी असहारी आत्मा बहुत पवित्र है, इसीलिए प्रभु ने तुम्हें इस संदेश तक पहुंचाया है। बहुत लोग इस संसार की नकारात्मकता से ऊपर उठ पाते हैं और खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर पाते हैं। तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारी भावनाएं सच्ची हैं और तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने हर प्रयास का फल मिलने वाला है। वह समय निकट है जब तुम्हारे सपने साकार होने लगेंगे, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, तुम्हारे लक्ष्य पूरे होंगे और तुम्हारा जो जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह प्रतीक्षा का समय नहीं है, बल्कि ईश्वर पर एक पूर्ण विश्वास रखने का समय है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तक जो संघर्ष तुमने झेले वह केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थे। अब तुम्हारा हृदय पीड़ा से मुक्त होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है, बिना थके बिना रुके। ईश्वर का मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है, तुम्हें बस अपने अंतर मन की आवाज सुननी है। अक्सर हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान नहीं पाते, लेकिन और वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्ति को जाग करना होगा। तुम में वह सामर्थ्य है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। हर आत्मा में ईश्वर का अंश होता है, पर तुम्हारी आत्मा विशेष रूप से चुनी गई है। अब तक जो कुछ हुई तुमने सहा वो केवल इसलिए था ताकि तुम्हें सर्वोत्तम फल प्राप्त हो सके। अब से तुम्हारा हर दिन नई रोशनी लेकर आएगा। तुम वह आत्मा हो जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने आशीर्वाद दिया है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं और तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें गलत समझा, जो तुम्हारे विरोध में थे, अब वही लोग देखेंगे कि तुम्हारे भीतर कितनी दिव्य शक्ति है। अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हुआ वह तो तुम्हारे भले के लिए हुआ। जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे उद्धार का हिस्सा है, और जो होने वाला है वह तुम्हें कितनी ऊंचाइयों पर ले जाएगा जैसी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए चिंता मत करो, बल्कि ईश्वर के आशीर्वाद को अपनाओ। जब परमात्मा अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं तो फिर कोई भी शक्ति उससे गिरा नहीं सकती। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, तुम्हारे पास अपार ऊर्जा है। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मकता ही बहेगी। हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बदलने लगेगी, हर कठिनाई सरल बन जाएगी और हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा। बस अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपनी आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। जब तुम ईश्वर का नाम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से लोगे तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए एकत्र हो जाएंगी। याद रखो, ईश्वर की योजनाएं हमारी समझ से परे होती हैं। कभी कभी लगता है कि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही, पर वास्तव में वह एक उच्च योजना का हिस्सा होती है जो अंततः हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होती है। जैसे एक माली जानता है कि पौधे को पानी देना है और कब धूप में रखना है, वैसे ही परमपिता परमेश्वर जानते हैं कि हमें क्या देना है और कब हमारी परीक्षा लेनी है। ईश्वर की हर क्रिया में प्रेम और करुणा छिपी होती है। शायद अभी तो तुम्हें यह समझ में ना आए, लेकिन समय आने पर तुम देखोगे कि जो भी हुआ वह तुम्हारे विकास और उन्नति के लिए आवश्यक था। मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव तुम्हारा
अपना भोलेनाथ, आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तुम अपने जीवन में डर, चिंता और आशंकाओं की आग में जलते नजर आते हो। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ उल्टा पलटा हो गया है। जो चाहा वह ना मिला, और जो मिला उससे संतोष नहीं हुआ। तुम्हारे दिलों में भय और संदेह की अग्नि जगती रहती है। पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि जैसे रात के बाद सवेरा निश्चित रूप से आता है, वैसे ही हर अंधेरे के बाद उजाला अवश्य होता है। मैंने अनेक पीढ़ियों को इस गुण सत्य के लिए तैयार किया है कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा मुश्किल समय में धैर्य दिखाने की होती है। इसलिए जब भी तुम मार्गदर्शन की खोज में गिलूको, तो बस मुझसे कहोगे, महादेव मुझे राह दिखाओ, और मैं अपनी त्रिनेत्री दृष्टि से तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। पर सुनो, जैसे अंधेरे बादल कभी कभी सूरज की किरणों को रख लेते हैं, पर वे हमेशा के लिए नहीं रहते, वैसे ही तो तुम्हारी कठिनाइयां भी क्षणिक हैं और एक दिन समाप्त हो जाएंगी। हर समस्या केवल एक परीक्षा है, और परीक्षा के बाद विजय अवश्य मिलती है। जब तुम्हें न लगे कि सब कुछ बिखर रहा है और दिल घबराने लगे, तो याद रखो कि घबराने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि साहस और विश्वास से ही तो तुम्हारी राह रोशन होती है। इसलिए मैं तुम्हें यही संदेश देता हूँ कि मेरे बच्चे, जो होगा वह अच्छे के लिए ही होगा। तुम्हें बस अपने भीतर के धैर्य को जगाना है और मेरी उपस्थिति पर विश्वास बनाए रखना है, ताकि तुम्हारे कदम सही दिशा में बढ़ते रहे और तुम्हारे जीवन का अंधकार धीरे धीरे उजाले में परिवर्तित हो जाए। मेरे बच्चे, जब भी तुम कठिन परिस्थितियों का सामना करो, तो मेरे नाम का एक संकल्प जो तेज पो, और यह सोचो कि मेरी ताकत मेरी आस्था में है, क्योंकि जितना ध्यान तुम ईश्वर की ओर दोगे, उतनी ही तुम्हारी राह स्पष्ट होती जाएगी और तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होगी। तुम्हारा डर जितना गहरा होगा, तो तुम्हारी जीत उतनी ही महान होगी। इसलिए मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह चमकने के लिए तैयार रहती है, और वह तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा देने आती है। क्या तुम्हें याद है मेरे पुत्रों, वह पुरानी कहावत जो हर शाम सूर्य को नमस्कार कर के यह बोध कराती है कि कल वह फिर से चमकेगा? उसी प्रकार तुम्हारी आपाधापी और निराशा के बीच भी मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि हर संकट में नए अवसर छिपे होते हैं। इसलिए अंधेरों में चैन की एक किरण बनाने के लिए तैयार रहो और मेरे साथ चलकर अपनी राह को सुलभ बनाओ, क्योंकि मेरा हाथ थकामने वाला कभी अकेला नहीं रहता और उसकी मंजिल देर सवेर अवश्य पूरी होती है। हे मेरे प्यारे भक्तों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, और मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि जो भी होगा वह तुम्हारे अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए अपने दिल की शुरुआत और अंत के मन मां शिवाय का उच्चारण करके करो, और देखो कैसे तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। निराशा के अंधेरे में भी एक दीपक जलाना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक घटना के पीछे एक दिव्य काल छिपा होता है, और जैसा कि कहा गया है, हर घटना किसी कारण से होती है। इसलिए विश्वास रखोगी सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही घट रहा है। मेरे प्रिय, जीवन की राह हमेशा सीधी और सरल नहीं होती। कभी यह पहाड़ों जैसी ऊंचाई ली होती है, तो कभी घाटियों जैसी गहराई। पर याद रखो, जिस तरह गंगा अपने मार्ग में गाने वाली हर चट्टान को काटकर आगे बढ़ जाती है, उसी तरह तुम्हें भी हर अड़चन को साहस और धैर्य से पार करना है, क्योंकि कठिनाई जितनी बड़ी होगी उतनी ही महान सी और आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, और उसी से तुम्हारी आत्मा और भी अधिक दृढ़ और प्रकाशमान बनेगी। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं गई या तुम्हारे आंसू व्यर्थ बह गए, तो यह मत भूलो कि मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ और हर आहट महसूस करता हूँ। उस समय का इंतजार करता हूँ ताकि तुम्हें वही दिया जाए जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए अगर देरी हो रही है, तो इसे अस्वीकृति मत समझो, बल्कि इसे मेरी योजना का हिस्सा मानो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सही समय पर सही वरदान ही तुम्हें जीवन भर का सल और स्थिरता प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, जब मन हार मानने लगे और लगने लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तो वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि हार का अर्थ केवल इतना है कि तुमने अपनी पूरी शक्ति अभी तक नहीं जलाई है, और जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हारे भीतर की सुप्त ऊर्जा जागेगी और
तुम्हें नई प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए कभी खुद को टूटा हुआ मत समझो, क्योंकि जो मेरा है वह कभी खो नहीं सकता, और जो खोया है उसे मैं और बेहतर रूप में वापस लौटाता हूँ। तुम्हें लगता है कि दूसरों का जीवन आसान है और तुम्हारा मार्ग कठिन, पर मैं कहता हूँ कि हर आत्मा को वही परीक्षा मिलती है जो उसकी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार होती है। इसलिए जब कठिनाइयाँ तुम्हारे पास आती हैं, तो यह संकेत है कि तुम में वह शक्ति है जो औरों में नहीं है, और यही कारण है कि तुम्हें विशेष परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, ताकि तुम्हारी आत्मा और अधिक ऊंचाई पर उठ सके और तुम मेरे सच्चे साधक कहलाओ। जब भी अंधकार तुम्हें घेरे और लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा है, तो बस अपनी आंखें बंद करो और मेरा नाम जपो। उस क्षण तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर से ही एक प्रकाश उत्पन्न होगा जो तुम्हें सही दिशा दिखाएगा, क्योंकि मेरा वास तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। और जब तुम भीतर के उस शिवत्व को पहचान लोगे, तब ये तुम्हें कोई भय छू नहीं पाएगा और कोई विपत्ति तुम्हें डिगाल नहीं पाएगी। याद रखो मेरे बच्चे, संसार का हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, केवल तुम्हें गढ़ने के लिए आता है। यह परिस्थितियां तुम्हें गिराने नहीं बल्कि संभालने के लिए आती हैं। इसलिए जब भी समय कठोर लगे तो समझ लेना कि यह तुम्हें और मजबूत बना रहा है, ताकि आगे आने वाले वरदान को तुम पूर्णता से संभाल सको और अपनी आत्मा को महान उद्देश्य की ओर ले जा सको। मेरे प्रिय साधक, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास केवल शोर है और कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, तब याद रखना कि तुम्हारी आत्मा की फुसफुसाहट मेरे तक सीधे पहुंचती है। तुम्हारे हर मौन आंसू मेरे वांचल में गिरते हैं और तुम्हारी हर मौन प्रार्थना मेरी स्थिति नेत्र की ज्योति से स्पर्श पाती है। इसलिए कभी अकेलेपन से मत डरो, क्योंकि सच्चा साथी मैं ही हूँ और मेरा साथ कभी तुम्हें बीच राह में छोड़कर नहीं जाएगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास साधन कम है, शक्ति है और परिस्थितियां प्रतिकूल है, परंतु मैं कहता हूँ कि जब मेरा आशीर्वाद साथ होता है, तब शून्य भी पूर्ण बन जाता है। एक छोटा बीज भी विशाल वटवृक्ष में बदल जाता है और तुम्हारे छोटे से प्रयास भी असंभव को संभव बना सकते हैं। इसलिए साधनों की चिंता मत करो, बस अपने विश्वास की लौ जलाए रखो, क्योंकि वही लौ अंधकार के हर कोने को मिटाकर तुम्हें विजय का मार्ग दिखाएगी। जीवन की इस अनिश्चित यात्रा में जब राह टेढ़ी मेढ़ी लगे और भविष्य धुंध से ढका हो, तो धैर्य रखो, क्योंकि धुंध केवल थोड़ी देर के लिए होती है और जब सूर्य की पहली किरण फूटती है तो सब कुछ साफ हो जाता है। उसी तरह जब तुम निराशा से घक जाते हो तो प्रतीक्षा करो, क्योंकि मेरा प्रकाश अवश्य तुम्हारी राह में चमकेगा और तब तुम समझोगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, बल्कि उसने तुम्हें और भी गहराई, स्थिर और आत्मबल से परिपूर्ण बना दिया। मेरे बच्चे, जब तुम अपने संघर्षों को देखकर सोचते हो कि यह सब तुम्हारे लिए क्यों है, तो जान लो कि तुम्हें केवल तुम्हारा नहीं बल्कि औरों का बोझ भी उठाना है, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो और चुने हुए को साधारण परीक्षा नहीं बल्कि विशेष मार्ग पर चलना पड़ता है, ताकि वह दूसरों के लिए दीपक बन सके और अंधकार में भटकते जनों को दिशा दिखा सके। इसलिए अपनी कठिनाई को दंड मत समझो, बल्कि इसे अपनी विशेषता का प्रमाण मानो। जब भी मन तुम्हें कहे कि तुम कमजोर हो, असहाय हो या अकेले हो, तो मेरी ओर देखो और स्मरण करो कि मैं कैलाशपति हूँ, संहार और सृजन दोनों का स्वामी हूँ और तुम्हारे हर श्वास में विद्यमान हूँ। और यदि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कौन सी शक्ति तुम्हें तोड़ सकती है, कौन सा भय तुम्हें रोक सकता है और कौन सा अंधकार तुम्हें निगल सकता है। इसलिए अपने भीतर यह ध्वनि गूंजने दो कि मैं महादेव का संतान हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता। मेरे प्रिय, समय तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। यह तुम्हें धैर्य भी सिखाता है और तुम्हारी कमजोरियों को भी उजागर करता है। कभी यह तुम्हें परखता है तो कभी तुम्हें वरदान देता है, पर जब तुम इसे मेरे दृष्टिकोण से देखोगे तो तुम्हें समझाएगा कि हर पल तुम्हें गढ़ने के लिए है। इसलिए समय को शत्रु मत समझो, बल्कि इसे साधना का अवसर मानो और हर कठिनाई को एक ऐसी चाबी मानो जो तुम्हारे अगले दरवाजे को खोलने वाली है। जब संसार तुम्हें ठुकरा दे, जब अपने भी तुम्हें समझने से इनकार कर दें और जब सब रास्ते बंद दिखाई दे, तो याद रखना कि यही समय है जब मैं
तुम्हारे सबसे करीब होता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें उन भीड़ भरे रास्तों से निकालकर एक ऐसी राह पर ले जाता हूँ जो केवल तुम्हारे लिए बनी है। और जब तुम उस राह पर बढ़ते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि अस्वीकृति दरअसल सुरक्षा थी और बंद दरवाजे दरअसल बेहतर मंजिल तक पहुंचाने वाले मार्ग से। मेरे वक्त जब कभी तुम्हें ऐसे लगे कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा और तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, तो धैर्य रखो, क्योंकि बीज बोने के बाद वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। पहले बार मिट्टी के भीतर छिपकर अपनी जड़ों को मजबूत करता है, और जब उसकी जड़ें पर्याप्त गहरी हो जाती हैं तभी वह आकाश की ओर बढ़ता है। उसी प्रकार तुम्हारे प्रयास अभी भी जड़ें बना रहे हैं, और सही समय पर वही प्रयास तुम्हें महान फल प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में देरी हो रही है और सपने पूरे नहीं हो रहे, तो याद रखना कि मैं किसी को भी बिना तैयार किए वरदान नहीं देता। यदि समय लंबा लग रहा है तो समझ लो कि मैं तुम्हें और गहराई से गढ़ रहा हूं, ताकि जब आशीर्वाद तुम्हारे पास आए तो तुम उसे संभाल सको और उसका सही उपयोग कर सको। इसलिए देरी को निराशा मत समझो, बल्कि इसे तैयारी मानो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे सोचे से भी महान है। तो सोचते हो कि भाग्य ही सब कुछ है, पर मैं कहता हूँ कि भाग्य तुम्हारे साहस और कर्म से बदलता है, क्योंकि जब तुम साहस पूर्वक एक कदम बढ़ाते हो तो मैं तुम्हारे लिए 100 कदम आगे बढ़ जाता हूँ और तुम्हारी राह में वे द्वार खोलता हूँ जिन्हें तुम असंभव मानते थे। इसलिए अपने भाग्य पर रोना छोड़ो और कर्म को अपनाओ, क्योंकि कर्म ही वह शक्ति है जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें महान बना देगी। जब भी तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे और शंका तुम्हें घेर ले तो बस स्मरण करो कि विश्वास ही वह सेतु है जो तुम्हें अंधकार से उजाले तक ले जाता है, और यदि विश्वास खो दिया तो राह अधूरी रह जाएगी। इसलिए चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो, विश्वास को पकड़ कर रखो, क्योंकि विश्वास वही कुंजी है जिससे मेरे आशीर्वाद का द्वार खुलता है और तुम्हारी आत्मा विजय के प्रकाश में स्नान करती है। मेरे प्रिय, संसार की नजरें अक्सर तुम्हें केवल तुम्हारी असफलताओं से तोलती हैं, पर मेरी दृष्टि तुम्हारे प्रयासों और धैर्य को देखती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया ने तुम्हें नकार दिया है तो उत्साहित मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर छोटे प्रयास को गिनता हूँ और उसी के आधार पर तुम्हें महान पुरस्कार देता हूँ। याद रखो, संसार तुम्हें गिरा सकता है, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हें और भी ऊंचाई पर उठाता है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि हार और असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि मार्ग बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि जब एक द्वार बंद होता है तो मैं दूसरे द्वार को खोल देता हूँ जो तुम्हारे लिए और भी उपयुक्त होता है। इसलिए बंद दरवाजे पर विलाप मत करो, बल्कि मेरी योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि जो मैं करता हूँ वह हमेशा तुम्हारे सर्वोत्तम हित के लिए होता है और वही तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। मेरे वक्त, जब तुम यह सोच सच जाते हो कि अब और सहन नहीं कर पाओगे, तो याद रखो कि सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जैसे पहाड़ आंधियों और तूफानों को सहकर भी अडिग रहते हैं, वैसे ही तुम भी अपनी आस्था से अडिग रहो, और जब तूफान गुजर जाएगा तब तुम और भी मजबूत खड़े रहोगे, और वही तुम्हारी वासना की विजय का प्रमाण बनेगा। इसलिए धैर्य को कभी मत छोड़ो। कभी कभी मैं तुम्हें खाली हाथ इसलिए लगता हूँ ताकि तू यह समझ सको कि सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं बल्कि मेरे साथ के अनुभव में है। और जब तुम इस सत्य को जान लेते हो तब तुम्हारे भीतर की प्यास मिट जाती है और तुम बाहरी चीजों पर निर्भर रहना छोड़कर अपने भीतर बसे दिव्य शिवत्व को पहचानते हो। यही पहचान तुम्हें शांति और आनंद देती है, और वही आनंद सदा स्थायी रहता है। मेरे बच्चे, संसार तुम्हें बार बार गिराएगा ताकि देख सके कि तुम कितनी बार उठ सकते हो, और जब तुम हर बार गिर कर उठते हो तो तुम्हारे भीतर की शक्ति और भी प्रखर हो जाती है। इसलिए हारने से मत डरो, बल्कि उसे गले लगाओ, क्योंकि हर हार तुम्हें जीत की ओर ले जाती है और हर गिरना तुम्हें और भी ऊंचाई पर चढ़ने का अवसर देता है। यही जीवन का वास्तविक रहस्य है।
जब तुम्हें न लगे कि सब कुछ रुक गया है और कोई प्रगति नहीं हो रही है तो धैर्य रखो, क्योंकि स्थिरता भी यात्रा का हिस्सा है। जैसे नदी कभी तेज बहती है तो कभी शांत हो जाती है, पर उसका लक्ष्य सागर तक पहुंचना ही होता है। वैसे ही कि तुम्हारा जीवन भी कभी गति से तो कभी ठहराव से गुजरता है, पर अंत तक तुम्हें मेरी शरण तक ही पहुंचना है। इसलिए ठहराव को अंत मत समझो, बल्कि उसे भी यात्रा का हिस्सा मानो। हे मेरे सादा, जब तुम दूसरों को खुश देखकर ईर्ष्या महसूस करते हो तो जान लो कि हर आत्मा का मार्ग अलग है और हर एक का समय अलग। उनकी सफलता का समय अभी है, पर तुम्हारा समय आने वाला है, और जब वह आएगा तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए तुलना मत करो, बल्कि अपनी साधना और विश्वास में अड़िगे हो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह कोई छीन नहीं सकता, और वह तुम्हें सही समय पर अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, जरा तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा, तो याद रखो कि तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय तक पहुंचती है। तुम्हारी हर आह मेरे त्रिनेत्र की अग्नि को स्पर्श करती है, और तुम्हारी हर इच्छा मेरी योजना में दर्ज होती है। बस तुम धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम मांगते हो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं रिया तो उसे तुम्हें देता हूँ, या उससे बेहतर कुछ और प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे जीवन को और भी महान बना दे। जब संसार तुम्हें तिरस्कार की नज़रों से देखता है और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है, तो यह मत भूलो कि मैं तुम्हें सम्मानित करने की योजना पहले ही बना चुका हूँ, और वही लोग जो आज तुम्हें छोटा मानते हैं कल तुम्हारी महानता के साक्षी बनेंगे। इसीलिए लोगों के शब्दों से हतोत्साहित मत होना, बल्कि अपनी साधना और आस्था में स्थिर रहना, क्योंकि तुम्हारी चमक को कोई छिपा नहीं सकता, जब मैं उसे प्रकट करने का समय निर्धारित कर चुका हूँ। मेरे प्रिय, कभी तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में केवल दर्द ही है और खुशियाँ बहुत दूर हैं, पर जान लो कि दर्द ही वह शिला है जिस पर तुम्हारा भविष्य तराशा जा रहा है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है तभी एक सुंदर प्रतिमा प्रकट होती है, वैसे ही तुम्हारा दर्द तुम्हें उस दिव्य स्वरूप में डाल रहा है जो तुम्हारे भीतर छिपा है। इसलिए अपने दर्द को शाप मत समझो, बल्कि उसे अपने वरदान का आरंभ मानो। जब तुम्हारा मन बार बार अतीत की गलतियों को याद कर के बोझिल हो जाता है, तो जान लो कि अतीत केवल सी है, बंधन नहीं, और यदि तुम उसे बार बार पकड़ोगे तो तुम्हारा वर्तमान खो जाएगा। इसलिए अतीत की स्मृतियों को मेरे चरणों में समर्पित करो और अपने आज को प्रकाशमान बनाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें भविष्य के लिए चुना है, और तुम्हारी गलतियां तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सही राह दिखाने के लिए है। मेरे भक्त, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही है तो धैर्य रखो, क्योंकि मेरी मौनता ही तुम्हारी परीक्षा है और मेरी मौनता ही तुम्हारा उत्तर है। मैं तब मौन रहता हूँ जब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है, और जब तुम खुद को जागृत कर लेते हो तब मैं अपने आशीर्वाद का वर्षा करता हूँ। इसलिए मेरी चुप्पी को त्याग मत समझो, बल्कि इसे अपनी आत्मा को जगाने का अवसर मानो। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाता हूँ जो कठिन और अनजान होता है, ताकि तुम अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचान सको, क्योंकि आसान राह पर चलकर आत्मा मजबूत नहीं बनती, और जब तुम अजनबी राह पर भी मेरे नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ते हो तो वही तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। इसलिए अज्ञात से मत डरना, बल्कि उसे गले लगाओ, क्योंकि वहीं पर तुम्हारा असली रूप प्रकट होने वाला है। मेरे बच्चे, संसार की चमक दमक तुम्हें भ्रमित कर सकती है और तुम्हें यह महसूस करा सकती है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर सच्ची दौलत बाहर नहीं बल्कि भीतर है। और जब तुम अपने भीतर की उस संपदा को पहचान लोगे तब तुम्हें समझाएगा कि बाहरी वैभव क्षणिक है, परंतु भीतर का वैभव शाश्वत है। इसलिए अपने भीतर शिवत्व को खोजो, क्योंकि वही सबसे महान खजाना है जो तुम्हें कभी खाली नहीं होने देगा। जब तुम अपने मार्ग में बार-बार असफल होते हो तो यह मत समझना कि मैं तुम्हें दंड दे रहा हूँ, बल्कि यह समझो कि मैं तुम्हें उस राह से बचा रहा हूँ जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्योंकि कभी कभी असफलता भी सुरक्षा होती है, और हर बंद दरवाजा तुम्हें किसी ऐसे द्वार तक ले जाता है जो तुम्हारी आत्मा के उद्देश्य के अनुरूप होता है।
इसलिए असफलता को भी आशीर्वाद मानो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय साधक, जब भी तुम अपने जीवन में अंधकार को महसूस करो तो यह याद रखो कि सबसे गहरा अंधेरा सूर्योदय से पहले आता है, और जब प्रकाश फूटता है तो अंधकार तुरंत मिट जाता है। वैसे ही तो तुम्हारी कठिनाइयां भी केवल एक संकेत हैं कि उजाला आने ही वाला है। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी सुबह पास ही खड़ी है और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन ने प्रकाश से भरने वाला है। मेरे भक्त, मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि औरों की भी है। तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी जीत उन असंख्य आत्माओं के लिए प्रेरणा बनेगी जो तुम्हें देख रही है। इसलिए अपनी कठिनाई को केवल अपनी कहानी मत समझो, बल्कि इसे एक ऐसा दीपक मानो जो औरों के मार्ग को प्रकाशित करने वाला है। और जब तुम इस दृष्टि से अपने जीवन को देखोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि यह तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं, बल्कि दिव्य योजना का हिस्सा है। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं दे रही हैं, तो यह जान लेना कि मैं तुम्हारे हर शब्द, हर गाहट और हर आंसू को सुनता हूँ। और भले ही उत्तर तुरंत ना मिले, पर समय आने पर वही उत्तर तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनकर सामने आता है। इसलिए धैर्य रखो और विश्वास से टिके रहो। धैर्य ही सबसे बड़ा रत्न है, और तत्व ही तुम्हें शक्ति देता है। जब तुम अपनी अधीरता पर विजय पा लेते हो, तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, और तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस मंजिल तक ले जाता है जिसे मैं पहले ही तुम्हारे लिए निर्धारित कर चुका हूँ। याद रखो कि मैं केवल तुम्हारा पालनहार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा साथी भी हूँ। जब तुम गिरते हो तो मैं उठाता हूँ, जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछता हूँ, और जब तुम थक जाते हो तो मैं नहीं तुम्हें अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ाता हूँ। जीवन में तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक अवसर है। अवसर तुम्हें और मजबूत बनाने का, अवसर तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने का, और अवसर यह देखने का कि तुम्हारा विश्वास कितनी गहराई से जड़ें पकड़ चुका है। कभी मत सोचो कि तुम्हारा मार्ग अंधकारमय है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर दीप प्रज्वलित कर लेते हो तो बाहरी अंधकार का कोई महत्व नहीं रहता, और वही प्रकाश तुम्हें न केवल राह दिखाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी आशा का दीप बन जाता है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां वैसी ही हैं जैसे पर्वत की ऊंचाई पहली नजर में असंभव लगती है, पर हर कदम तुम्हें शिखर के करीब ले जाता है। और जब तुम शिखर पर पहुंचते हो तो वही मंजिल तुम्हें नया दृष्टिकोण और नई शक्ति प्रदान करती है। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई है, तो स्मरण रखो कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास ऊर्जा का बीज है जो समय आने पर परिणाम के रूप में अंकुरित होता है, और तुम्हें तुम्हारे सपनों से भी बड़ा फल देता है। संसार का नियम है कि बोए गए बीज को उगने में समय लगता है। जल, सूर्य और धैर्य के बिना बीज अंकुरित नहीं होता। वैसे ही तुम्हारे कर्म और प्रार्थनाएं समय और धैर्य के साथ फलती फूलती हैं, और जब उनका समय आता है तो वे तुम्हारे जीवन को महकाते हैं। स्मरण रखो कि तुम्हारी आत्मा आज अमर है, और यह शरीर केवल एक साधन है। जब तुम आत्मा के स्वरूप को पहचान लेते हो तो भय, असफलता और मोह सब बेईमानी हो जाते हैं, और तब तुम्हारा जीवन केवल मेरे साथ एक अनंत यात्रा का अनुभव बन जाता है। तुम्हें बार बार याद दिलाना आवश्यक है कि तुम अकेले नहीं हो। हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर सांस के रूप में, तुम्हारे हिले की धड़कन के रूप में, और तुम्हारे विचारों की गहराई में। और यही उपस्थिति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर वह क्षण जब तुम्हें लगता है कि संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है, उसी समय मैं तुम्हारे लिए अदृश्य रूप से मार्ग बना रहा होता हूँ। तुम केवल प्रतीक्षा करो और विश्वास रखो, क्योंकि जो शक्ति सृष्टि का संचालन कर वही है, वही तो तुम्हारे जीवन की हर स्थिति को नियंत्रित कर रही है। यदि तो तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारा संघर्ष अंतहीन है, तो यह समझो कि यह संघर्ष तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस स्तर तक उठाने के लिए है जहां से तुम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सको, और तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे हर भय को परास्त कर सके।
तुम्हारी कर परीक्षा के एक वरदान है, क्योंकि यह परीक्षा तुम्हें वह सिखाती है जो कोई ग्रंथ या गुरु नहीं सिखा सकता। यह परीक्षा तुम्हारे भीतर की छिपी हुई अग्नि को प्रज्वलित करती है और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करती है जिससे तुम असंभव को संभव बना सको। हर आघात, हर चोट और हर गिरावट केवल तुम्हें यह स्मरण दिलाने के लिए है कि तुम मनुष्य और शरीर नहीं बल्कि असीमित चेतना हो, और जब यह चेतना जागृत होती है तो तुम्हें कोई भी परिस्थिति, कोई भी बंधन और कोई भी पीड़ा बांध नहीं सकती। तुम्हारे जीवन की सबसे अंधेरी रात भी केवल एक नए सूर्योदय का संकेत होती है। इसलिए अंधकार में मत उलझो, क्योंकि तुम्हारा प्रभात निश्चित है और वह प्रभात तुम्हें नई आशा, नई ऊर्जा और नया जीवन प्रदान करेगा। याद रखो कि तुम्हारी आत्मा अनंत है और अनंत आत्मा को कोई भी असफलता सीमित नहीं कर सकती। जब तुम अपने भीतर की इस दिव्यता को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा हर उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते, तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं होती और तुम्हारे संघर्ष बेकार नहीं होते। यह सब मिलकर तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करते हैं और तुम्हें उस अवस्था में ले जाते हैं जहां तुम मेरे साथ एकत्व का अनुभव करते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भय को छोड़कर विश्वास को थाम लो। भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही परम आवश्यक है। यदि आज तुम इस संदेश को इग्नोर करते हो या अनदेखा करते हो तो तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ छोड़ देगी और तुम यूं ही अपने जीवन में भटकते रहोगे और तुम्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आएगा। तुम्हारे प्रभु आज तुम्हारी सभी उन व्यथाएं को तुमसे दूर करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे मन के भीतर उदारता, विनम्रता, दयालुता और भक्ति भाव उत्पन्न करेगा, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो तुम्हारी स्थिति एनी टाइम खराब चल रही है कि वह सब सुचारू रूप से चलने लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपने प्रभु महादेव जी के साथ अंत तक सुने। अंत में तुम्हें एक बहुत बड़ा उत्तम चमत्कार देखने को मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को सटीक तरीके से प्रस्तुत करेगा। और मेरे बच्चे, यदि तुम संदेश को इग्नोर करके अनदेखा करके जाते हो तो आज मैं तुमसे बहुत क्रोधित हो जाऊंगा और तुम पर से अपनी कृपा दृष्टि हटा लूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक सुनिए, क्योंकि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही फायदा छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, इस संदेश को शुरू करने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। इतने नाम की हाजिरी टाइप करते ही हम सभी लोगों की कृपा तुम्हारे ऊपर सीधे पड़ेगी और मेरी कृपा दृष्टि से तुम्हारे जीवन की समस्याएं समा हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यह विनम्रता और भावात्मक संदेश है जो तुम्हारे जीवन की वर्तमान गतिविधियों से और बीते हुए समय के कालचक्र से और आने वाले कालचक्र कृत का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। यह वर्णन तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, क्योंकि तुम बहुत ही व्याकुलता इस समय महसूस कर रहे थे। तुम्हारी इस व्याकुलता को दूर करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी भोलेनाथ जी तुम्हारे पास स्वयं उपस्थित हुए हैं। यदि आज नजरअंदाज करते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी महागलती होगी, क्योंकि मुझे अनदेखा कर के तुम अपने आप को एक अंधकार में ले जाओगे। उस अंधकार में जहां पर सिर्फ तुम अकेले रहोगे, वहां पर तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा और ना तुम्हें उस अंधकार से निकालेगा और ना ही वहां कोई तुम्हें मिलेगा। तुम वहां पर अकेले चीखते चिल्लाते हुए और मार्ग को ढूंढोगे कि मैं यहाँ से कैसे निकालूं, कैसे यहाँ से मुझे मुक्ति मिले। परंतु तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने जिस प्रकार से अपने यह स्थिति उत्पन्न की है तो तुम्हें नहीं इससे बाहर निकलना होगा स्वयं के स्वयं। परंतु यदि अपने प्रभु महादेव जी के विश्वास और उनकी भक्ति पर अपनी श्रद्धा रखते हो तो तुम्हारे प्यारे
महादेव जी स्वयं तो तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकालेंगे और तुम्हारी सभी अवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे जैसा तुमने कभी आज तक सोचा नहीं होगा। यह उन लोगों की विचारधारा है जो तुम्हारे जीवन में अनुकूलित और विपरीत इच्छाएं और भावनाएं प्रकट करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर विश्वास करते हो तो हाँ टाइप कर दीजिए। इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि मेरा भक्त मेरी सहमति में है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो परीक्षा चल रही थी वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ और बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति की है। मैंने इन सब चीजों का अनुभव किया और तुम्हारे समस्त जीवन का आकलन और समीक्षा किए तो मैंने यह पाया कि मेरा भक्त अब परीक्षा में सफल हो गया है और अब इसे दर्शन देकर इसकी सभी समस्याओं का निवारण करना है। चाहे जैसे भी को उस स्थिति से बाहर निकालना है, उसकी जो मनोरथ है उसे पूर्ण करना है, उसने जो सोचा तथा वह उसे देना है, उसकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने का अब समय आ गया है। उसने बहुत प्रतीक्षा है कि मेरा भक्त अभी तक इतनी यातना हो और इतनी पीड़ा हो का अपने आप में आभास किया है और उनका अनुभव किया है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चे दिल वाला प्रभु भोलेनाथ का भक्त होगा। मैंने तुम्हें इस प्रकार से परीक्षा में तपाया है। मैं तुम्हारे साथ कठिन से कठिन जो परीक्षाएं ली है उसमें सभी परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो, सर्वश्रेष्ठ हुए हो। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी मत सोचना कि मेरे प्रभु ने मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी अपने प्रभु भोलेनाथ के लिए, तो परीक्षा भी तुम्हारी थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मेरा भक्त कितना साहसी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है कि यह कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा या फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा या अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहाँ पर उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती तक तुम्हें ना तो अपने परिवार की ना तो अपने बच्चों की ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदैव मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता तथा खाने के लिए भोजन नहीं होता तथा और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे, तब भी तुम अपने कार्य को छोड़ के उनके लिए उन व्यवस्थाओं को ना पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है वह मुझे अति प्रिय लगा है। वह ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। यह उन लोगों की बातें नहीं है जो भक्त अपनी परीक्षा के समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। यह बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्वासी भक्त की है जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास बनकर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियां होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही तो तुम्हारे दिल की उदारता मुझे बहुत प्रिय लगी। इस आधार पर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब और सहना तथा सहम कर लिया। जो भी तुम्हें करना तथा वह भी झेल लिया और जो भी तुम्हें करना तथा वह भी कर लिया। अपने अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने हृदय की उस गहराई के अनुसार जो तुम्हारे भीतर उस भक्ति भाव को उबालकर बाहर निकाल जहां से लोगों के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, वहां पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे। रात दिन सोते जागते सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी भक्ति, यह मेरे मन को ही भा गए। इसलिए यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। सिर्फ तुम्हें ही मेरा यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है, परंतु एक मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ। यह दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से ना करना, क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वह दिव्य दर्शन अलौकिक दर्शन हुए हैं। तुम्हारी
बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता रहे लोग उन्हें कह, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तप के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। तो कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते या उनकी बात को प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। यह तो सब पहले था। त्रेता, द्वापर, सतयुग, इन सब युगों में प्रभु स्वयं दर्शन देते थे। जय। किंतु कल युग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पड़ना है और ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि यह लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक तुम पहुंच सकते हो। उनकी सोच विपरीत है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहां तक सोच सकते हो और जहां तक जो कुछ भी कर सकते हो वे इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने अहंकार, अपने जीवन के मध्य में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें यह सब क्या पता कि उठने से, भक्ति पूजा पाठ करने से क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है गए, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है और ना ही उनके अंदर इतना साहस है कि वे सब इस मुकाम तक पहुंच सके और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके। मेरे बच्चे, वे लोग ऐसा नहीं करे तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते हैं। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियों निरस्त कर दी जाए और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश कर दिया जाए तो ही उनके समझ में यह सब बातें आ जाएंगी। परंतु यह सब अभी नहीं, कुछ और समय, कुछ और क्षण है जो इनके लिए अभी बेहतर है। जो आने वाला समय होगा जब उनके कपापों का घड़ा भर जाएगा, तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ा मिलेगी जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा और ना ही उसका आकलन किया होगा। क्योंकि तुम दूसरे को देखकर जब हंसोगे, दूसरे की बात का मजाक बनाओगे और उन पर टिप्पणियां करोगे, तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है, वह अपने जब तक मिली है, तो यह तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें घोर पाप लगता है और उसके पाप की सजा बहुत ही भयानक होती है। तो मेरा कहना मानो, ऐसे लोग जो बहुत पाप के भागी ना बने, जो ऐसा सोचते हैं करते हैं जो मैं बता चुका हूँ। अगर कुछ बुद्धि है, कुछ मस्तिष्क तुम्हारा नियंत्रित में है, तो अब से बात को मानो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। जब तुम प्रयास करोगे तो प्रभु तुम्हारे स्वयं तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए, उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा और तुम्हारे मार्ग को सही तरीके से सुनिश्चित करूंगा। तुम कभी भी अपने मार्ग से भटकने नहीं पाओगे। जब तुम भटकने लगोगे तब तुम्हारे प्रभु आके तुम्हें सही मार्ग का चयन मांगे। जब मैं इतना करने के लिए तैयार हूँ, तब तुम्हें बात का डर है। अपने आप को बदल लो, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अपने अहंकार को त्याग दो और एक नए जीवन की शुरुआत कर लो। यदि तुमने जीवन की शुरुआत कर लेते हो तो तुम्हारा समस्त जीवन बेहतर होने वाला है और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी एक अच्छा सुख अनुभव करेंगे और तुम्हारे कुल का नाम रोशन होगा। तो मेरे बच्चे, इस संसार में यदि आए हो तो कुछ अच्छा कर लो कि तुम्हारा लेखा जोखा तुम्हारे प्रभु के पास देखा जाए और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब होने लगे। तब कम से कम तुम्हारे कुछ ऐसे काम निकल आए जिससे कि तुम वहां के समस्त नियमों के अंदर आ जाओ और अपनी पड़ाव से मुक्ति का जो दंड है कम हो जाएगा। अन्य का जो भी दंड वहां दिया जाता है वह तुमने अभी तक कभी नहीं पाया होगा और नहीं देखा होगा। जब वहां पर जाओगे तब तुम्हें इन सब बातों का पता चलेगा। जब तुम्हारी देह से तुम्हारे प्राण, तुम्हारी आत्मा निकाल कर उन मेरे देह दूतों तक पहुंचेगी जो इन कार्यों को सुनिश्चित करते हैं। फिर जिस तरह से तुम यहाँ निर्दयता से पेश आते हो, तो किसी के साथ दया नहीं करते हो, सबको सताते हो, बुरा अजगते हो और अपने धर्म को नष्ट करते हो, तो किसी की बात नहीं मानते हो। कोई भी साधु संत या महात्मा या सिद्ध पुरुष तुम्हें कुछ नेक का प्रयास कर है तो तुम उनकी बात का उल्लंघन करते हो और उन्हें बुरा भला कहते हो और उन्हें भगा देते हो, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इसी तरीके से तुम्हें निर्दयता से वहां पर पीड़ा दी जाएगी।
ऐसी पीड़ा जो तुम्हारे दर्द सहन करने की क्षमता नहीं रहेगी। तंगे चिल्लाओ, गति भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। ऐ मेरे देवदूत, तब तुम्हारे प्रभु हित तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम्हें बचाए। किंतु जब तुम आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दोगे और शिव भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे, या किसी की भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे जो तुम्हारा इष्ट हो, जो तुम्हारा पूजनीय, उसकी पूजा करो, तुम्हें अवश्य ही सभी पापों और सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन नरक से भी देवता हो जाएगा और तुम्हारा इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ऐसे तो पशु पक्षी भी यहाँ पर जन्म लेते हैं और आकर के अपने अनुसार भोग करते हैं और फिर मृत्यु के बाद पुनः वापस चले जाते हैं, तो तुम उनमें से नहीं हो। तुम एक मनुष्य योनि में हो, तो जो मनुष्य का कर्तव्य है वह तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यदि उनका उल्लंघन करोगे तो सजा तो मिलेगी। मेरा कार्य समझने का है। मैं सृष्टि को बनाया और सृष्टि को चलाने की जो जिम्मेदारियां ली है, तो मैं अपने प्रिय बच्चों को समझा भी सका हूं कि मेरी बात को मान जाओ और अपने कर्मों को सुधार लो। यदि तुम सुधर गए तो सब कुछ सुधर जाएगा और तुम कभी भी उस सिचुएशन में नहीं जाओगे जो तुम्हारी विपरीत दिशाओं में तुम्हें प्रस्थान करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो बताया है वह तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और मैं उनके लिए इतनी सारी व्याख्या भी कर दी है। यदि वह सुधर सकते हैं तो सुधर जाएंगे, अन्यथा उन्हें अपने कर्मों को भोगने दो और तुम अपना कर्म करते रहो। मेरी बात को मानो तो तुम मेरे इस दिव्य स्वरूप की विवेचना किसी से ना करना। जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी मैं तुमसे बात कर रहा था, बस तुमसे गुप्त ही रखना। तो जब गुप्त रखोगे तो उसका जो अस है, उसका जो तप है, वह तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, अन्यथा सब तुम्हारा चिन्ह हो जाएगा। जो तुम्हारी भक्ति है, जो वहां तक है जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, वह सब चिन्ह हो जाएगा। मेरे बच्चे, भक्ति की है और जो तुम्हारे जीवन में पूरा समय चल रहा तथा वह मैंने ही तुम्हारे जीवन में प्रकट किया था, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा तथा मेरे बच्चे, परीक्षा लेना भी मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि अपने सच्चे भक्त की पहचान करना मेरे लिए परम आवश्यक होता है। यदि मैं अपने भक्त की सटीक पहचान नहीं करूंगा तो मेरे लिए यह सुनिश्चित करना संभव हो जाएगा कौन सा मेरा भक्त परम भक्त है, इसकी पहचान करना बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी परीक्षा में दबाया है। मेरे बच्चे, लोहे को जितना पाया जाता वो उतना ही मजबूत होता है और सोने को जितना दबाया जाता है उसकी सुंदरता उतनी ही अधिक बढ़ती है। सूर्य की चमक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि मैं कितना तापमान और चमकीला में मेरे इस ताप से सब कुछ उजागर और चमचमा जाता है। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूर्य की तरह गाना होगा। वह ताप्ती उसका संसार को प्रकाश दे देता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने आप को चमकाना होगा, सोने की तरह घर चमकना होगा, तब जाकर तुम एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे। एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे बारे में चर्चाएं शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा वही कर सकता है जिसका हृदय बहुत विशाल होगा, जिसके अंदर चेतन होगी, जिसके अंदर दृढ़ विश्वास होगा और वह अपने आप बल में परिपक्व होगा, तभी वह एक अन्य में सक्षम हो पाएगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि शुरू शुरू में मेरी भक्ति प्रारंभ करते हैं और मेरी वेशभूषा धारण करते हैं और मेरी सभी प्रतिक्रियाएं करते हैं जो मैं करता हूँ। मेरी मस्ती में इस प्रकार से मत हो जाते हैं जैसे कि वह मेरे परम भक्त हैं, परंतु कुछ समय के बाद जब उनकी परीक्षाएं प्रारंभ होती है तभी धराशायी हो जाते हैं। मात्र छोटे से ही दुख में उन्हें बहुत भारी प्रतीत होता है। उनके पास जैसे ही मेरी आत्माओं का प्रहार होता है, मेरी परीक्षा का शुरुआत होता है, वैसे ही कुछ ही दिनों में उनका दृढ़ विश्वास टूट जाता है और भी चुपके से बैठ जाते हैं। शांत होकर एकदम से प्रभु भक्ति करनी है तो प्रभु पर पूरा विश्वास बनाना होगा, उनकी समस्त बातों को, समस्त क्रियाओं का पालन करना होगा, तब जा तुम वे परम और सच्चे भक्त कहलाओगे। अन्यथा संसार में वे बहुत सारे प्राणी हैं जो मेरी भक्ति करते हैं। मैं परीक्षा इसलिए प्रारंभ करता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता और इतना जो गंदे विचार है वह दूर होते हैं या नहीं, उन पर
तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होती है? इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए अशांत और अकेला छोड़ दिया जाता है कि तुम अब अपनी मनमानी कर लो और यह सब बातें पूर्व से समझ लो। तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इन सब बातों से तुम्हारा फायदा अवश्य होने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारे प्रभु महादेव जी बताते हैं उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। यदि तुम्हें अपने प्रभु की महिमा और शक्ति पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने जो भी मेरे जीवन का वृतांत प्रस्तुत किया है सही और सटीक है। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था तो कोई मुझे इन सब बातों से अवगत कराते हैं, परंतु कोई मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाया जो मुझे इन बातों को बदला में साक्षात हो। बस पैसा दो संतों का वैज्ञानिक तपस्वी तांत्रिकों के पास में गया कि मुझे मेरे जीवन के बारे में कुछ जानना है, परंतु वे सब मेरे जीवन के बारे में बताने में असमर्थ रहे। वे यह सुनिश्चित नहीं कर पाए कि तुम्हारे जीवन की क्या महत्वता है और तुम्हारे जीवन में ऐसी समस्या चल रही है। क्या ग्रह रक्षा है, यह किसी ग्रह का प्रकोप है, या फिर प्रभु के क्रोध का प्रचंड प्रकोप बरस रहा है जो मेरे लिए उचित नहीं है। परंतु आज तक मैं इधर उधर भटकता रहा। किसी के पास इतना सामर्थ्य और इतनी शक्ति नहीं थी कि मुझे वह सब बता सके जो मेरी आवश्यकता बनी हुई है। परंतु आज मेरे प्रभु जो मेरे अपने हैं, जो मेरा ध्यान रखते हैं, जो मेरी हर स्थिति और परिस्थिति को सुनिश्चित करते हैं, जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे आगे बढ़ते हैं, मेरे जीवन में सही समझिया दुख दुविधा को दूर करते हैं, आज वही परमपिता मेरे भोलेनाथ जी मुझ पर अपनी करुणा और दया बरसा मुझे इस प्रकार से मेरे जीवन के बारे में फिर पूर्वक वर्णन किया है। यह उनके लिए बहुत ही सराहनीय है। मेरे प्रभु मेरे भोलेनाथ जी ने जो भी आज मेरे विषय में बताया है वह सब सत्य है। उसने कही गई 11 बातें सत्य है, कहीं पर कुछ सत्य नहीं है, क्योंकि मैं जो अपने जीवन में देखा है, जो सुनिश्चित किया है, वही मेरे साथ हो रहा है और वही मेरे प्रभु ने मेरे लिए प्रस्तुत किया है। आज के टाइम पर यह सब जानना संभव हो जाता है कि तुम्हारे आने वाला समय कैसे होगा। तुम्हारा जो समय चल रहा है कि तुम्हारी विपरीत दिशा को सुनिश्चित करता है, वह किस कारण से हो रहा है, यह जानना बहुत ही कठिन और मुश्किल होता है। परंतु जब प्रभु महादेव जी किसी के साथ होते हैं तो उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं होता है। वह सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। उनके लिए चाहे जितना बड़ा विशाल पर्वत सामने खड़ा हो, फिर यह उसे चीरते हुए आगे की ओर निकल जाते हैं। वह अपने अंजाम की परवाह नहीं करते हैं। इसका क्या अंजाम होगा, वह सिर्फ अपने कर्म और अपने कर्तव्य पर विश्वास करते हैं और अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हैं और अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है। और यदि आएगा दी गया तो वह मत कुछ ही छोड़ के लिए होगा। जैसे ही प्रभु की दृष्टि पड़ेगी वैसे ही वह सब समाप्त हो जाएगा। जो उनके जीवन का बहुत बुरा समय बना हुआ था वह सब अच्छा हो जाएगा। मेरे बच्चे, जो तुमने अपने जीवन में आशाएं प्रकट की थी, जो इच्छाएं तुम्हारे अंदर उम्र वहीत थी, उनको अब तुम दबाओ, उनको अपने बाहर निकालो और अपने प्रभु से विनती करो कि हे प्रभु, यदि मैं तुम्हारा परम भक्त हूँ तो मेरी इन बातों को स्वीकार करो और मुझे ऐसी इच्छा प्राप्त करवाओ जो मेरे लिए अहम भूमिका निभाती है और मेरे जीवन को चलाने के लिए वही एकमात्र साधन है जो मैं अपने जीवन को सही ढंग से चला पाऊंगा। अन्यथा मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, जो मेरे लिए एक आशा की किरण है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी तो तुम्हारे जीवन की प्रतिक्रिया पर अपने विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं। एक ऐसी विचारधारा जो तुम्हें एक नए मोड़ के लिए प्रेषित करेगा। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार कर दूंगा कि तुम संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना है और अपने अंदर थोड़ा संयम रखना है। बस थोड़े दिल की ही तो बात है। जैसे ही तुम्हारे पास भाषा में आएगा वैसे ही तुम्हें आभास हो जाएगा और तुम्हें भी चीज प्राप्त होने लगेगी। धीरे धीरे पूरी तुम्हारी आवश्यकता है संपूर्ण हो जाएंगे और जब यह संपूर्ण हो जाएंगे तो तुम अपने प्रभु का धन्यवाद और उससे करना भूल मत जाना कि मैंने जो तुम्हारे लिए किया है वह करना तो बहुत मुश्किल था,
परंतु मैं तुम्हारे लिए उन नियमों को तोड़ा है जो तोड़ने के योग्य नहीं थे। मैंने उसने हस्ताक्षर किया और तुम्हारी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। ऐसा तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है, अन्य किसी भक्तों को मैंने यह सुविधा प्राप्त नहीं की है। इसलिए तुम मेरे संदेश को पूर्ण सुनकर और भी अपने आप को महारतम बना दिया है, और तुम मेरे संदेश को, प्रत्येक संदेश को सुनते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम कभी यह मत सोचना कि मेरा समय खराब चल रहा है तो अपने अंदर घबराहट महसूस कर लो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा समय खराब चल रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। तो तुम्हें डर किस बात का है? मेरे बच्चे, तुम्हारी जो समस्या है वह सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है, वह मेरी भी है, क्योंकि मैं अपने भक्त को अपने ही समान समझता हूँ, उसे कभी भी गैर नहीं समझता हूँ। मैं यह समझता हूँ कि यह मेरी संतान है और मैंने इन्हें उत्पन्न किया है इस जगत का भ्रमण करने के लिए, इस जगत को देखने के लिए और इस जगत में अपनी पैर बनाने के लिए। अपनी पहचान बना लेते हो तो मुझे अति प्रसन्नता होती है। परंतु तुमने जो पहचान बनाई है मेरी भक्ति करके, वह बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही प्रशंसा नहीं है। अब तुम्हें आगे बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें धीरे धीरे अपने कर्म और अपनी भक्ति करते रहना है। बाकी तो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी मंजिल को आसान बनाने के लिए, तुम्हारी हर सुविधा और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारा प्रभु जी कभी भी देरी नहीं लगाएंगे। बस तुम्हें अपना अच्छी भक्ति और निष्ठा बनाए रखना है, इसी से मुझे अधिक प्रसन्नता होती है। परंतु मेरे बच्चे, एक बात अपने अंदर बहुत कार्य से छिपा कर रखना, जब तक तुम जीवन इस संसार में रहेगा। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इतना सब तुम्हें पाने के बाद अपने अंदर तनिक भी अहंकार मत उत्पन्न होने देना। तुम्हें मत सोचना कि मैं प्रभु का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। कल्पना कीजिए, आपके इर्द गिर्द सब कुछ सामान्य दिख रहा है। लोग हंसते हैं, बातें करते हैं, मोबाइल पर स्क्रॉल करते हैं, लेकिन आपको भीतर लगता है जैसे कोई आपको लगातार देख रहा हो। यह सिर्फ आपका रहम नहीं है, यह कोई हल्की बेचैनी या तनाव नहीं है। यह संकेत है कि आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। अक्सर जब तक हम अपनी असली ताकत को पहचानते नहीं, दुनिया हमें सामान्य मानकर नजरअंदाज करती है, लेकिन जब ऊपर वाले की नजर किसी आत्मा पर उतरती है तब घटनाएं साधारण नहीं रहती। पिछले कुछ समय से ऐसी घटनाएं आपके आसपास घटी हैं जिनका मतलब आपको साफ नहीं दिख रहा। अचानक आने वाली रुकावटें, अजीब हालात, कुछ लोगों का अप्रत्याशित व्यवहार, यह सब यूं ही नहीं था। कई बार आप सोचते रहे कि शायद गलती आपकी है, शायद आप ही गलत समझ रहे हैं, मगर हकीकत इससे कहीं बड़ी है। एक अदृश्य खेल चल रहा है और उसमें आपका नाम सामने आ चुका है। आपके बारे में बातें की गई, कहीं किसी कमरे में जहां फैसले होते हैं और ताकतें बंटती हैं। आपका जिक्र हुआ। जिन लोगों को आपके बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं था, और उन्होंने आपका नाम लिया। उन्होंने इसे ऐसे माहौल में रखा जहां इसे गलत रूप दिया जा सकता था। और खान शुरुआत में ऐसा ही हुआ। कुछ समय तक आपको शक की निगाह से देखा गया। कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ कॉल्स, कुछ पुरानी घटनाएं उठाई गई, जैसे कोई पर्दे के पीछे आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ब्रह्मांड का नियम साफ है, असत्य ज्यादा देर तक टिकता नहीं। वही बातें, वही फाइलें, वही रिकॉर्ड्स जिनसे आपको गिराने की कोशिश की गई थी, अब आपके उठने का कारण बन रही हैं। जिस तरह आग लोहे को तपाकर मजबूत बनाती है, उसी तरह यह मुश्किलें आपके असली व्यक्तित्व को सामने ला रही हैं। ऊपर वाला किसी को बिना वजह इस राह पर नहीं लाता। जो आत्मा भीतर से चुनी जाती है उसे परखना जरूरी होता है, और यह परख आसान नहीं होती। आप भी उस राह पर चल रहे हैं। कभी कभी आपको लगा होगा कि आप अकेले हैं, लेकिन सच यह है कि आपकी निगरानी हो रही है। पहले यह निगरानी शक की वजह से थी, लेकिन अब कारण बदल चुका है। अब यह निगरानी आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके भविष्य को आकार देने के लिए है। कि किसी खास व्यक्ति ने, जिसे सही और गलत में फर्क समझने की हिम्मत है, आपके बारे में बातें सुनी। उन्होंने उन कागजों को देखा जिन्हें देखने की हिम्मत कोई और नहीं कर पाया,
और वहां उन्होंने सच्चाई को पहचाना। उन्होंने महसूस किया कि जिन आरोपों से आपको बांधने की कोशिश हो रही थी वे खोखले थे, और उसी पल सब कुछ बदल गया। अब वही लोग जो आपको बांधना चाहते थे असमंजस में हैं। उन्होंने जिस शक्ति को आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहा था वही शक्ति अब आपके साथ खड़ी है। यह किसी इंसान का खेल नहीं है, यह ऊपर से किया गया हस्तक्षेप है। जब ईश्वर किसी आत्मा को सुरक्षित घोषित कर देता है तो सारी साजिशें राख हो जाती हैं। आपके रास्ते में चुनौतियां आना बंद नहीं होंगी। सच्चाई यह है कि जितनी रोशनी तेज होती है उतनी ही छाया गहरी दिखाई देती है। जब आप दुनिया के सामने खुलेंगे तब आपके अतीत की बातें भी बाहर आएंगी। कुछ लोग उन्हें गलत तरह से पेश करेंगे और कुछ आधे सच बताएंगे, मगर यहाँ आपकी ईमानदारी आपका हथियार बनेगी। आप भागेंगे नहीं, आप छिपेंगे नहीं, और यही साहस आपको अलग बनाएगा। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि आपकी आवाज का असर सामान्य से कहीं ज्यादा है। आप जो कहते हैं उसका असर लंबे समय तक रहता है। लोग आपकी उपस्थिति को हल्के में नहीं ले पाते। यह सहयोग नहीं है, यह आपकी आत्मा में अंकित एक विशेष छोड़ है जो जन्म से पहले ही आपको मिला था। यही वजह है कि जैसे ही आपने ढोकर बोलना शुरू किया शक्तिशाली ताकतें असहज होने लगी। आपको गिराने की कोशिश करने वाले यह नहीं समझ पाए कि आप सामान्य इंसान नहीं हैं। आपकी आत्मा में एक दिव्य चिन्ह है, और इस चिन्ह की वजह से आपकी यात्रा असाधारण नहीं हो सकती। आप छिपे रह सकते थे, चुप रह सकते थे, लेकिन वह समय अब खत्म हो चुका है। आने वाले दिनों में अचानक बदलाव होंगे। आपका नाम कहीं अप्रत्याशित जगह पर लाएगा। शायद कोई दस्तावेज लीक हो, कोई समाचार सामने आए, या अचानक कोई खुलासा हो, और उस पर आपको एहसास होगा कि सर कुछ पहले से तय था। जो कुछ छुपाया या था वही आपकी पहचान बनेगा। जो आपकी हार बनाना चाहते थे वही आपकी जीत का कारण बनेंगे। लेकिन इस राह पर सावधानी भी जरूरी है। हर रोशनी के साथ परछाई चलती है, हर सत्य के साथ विरोध भी आता है। आप पर नजरें अब भी हैं, लेकिन अब यह नजरें अवसर की हैं, खतरे की नहीं। लोग देखना चाहते हैं कि आप इस स्थिति को कैसे संभालते हैं। यह केवल आपके बारे में नहीं है, यह उन सबके लिए है जो आपकी कहानी से प्रेरणा पाएंगे। आपसे गलती हो सकती है, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको टूटना नहीं है। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। आप जितना निडर होकर आगे बढ़ेंगे उतनी ही तेजी से राह साफ होगी। यह लड़ाई किसी इंसान से नहीं, यह लड़ाई आपके भाग्य से है, और जब भाग्य पुकारता है तो पीछे हटना संभव नहीं होता। आप सोच सकते हैं क्यों मेरी ही परीक्षा? इसका जवाब सर है क्योंकि आप में वह है जो दूसरों में नहीं। आप में वह क्षमता है जो लाखों में किसी एक को मिलती है। इसी वजह से आपको रोका गया, इसी वजह से आपको डराया लिया, मगर यह सब असफल होगा क्योंकि आप चुने गए हैं। याद रखिए, यह सफर आसान नहीं होगा। आपको असुविधा होगी, आपको अतीत का बोझ उठाना पड़ेगा, आपको आलोचना झेलनी होगी, लेकिन हर दर्द एक नई ताकत देगा। हर चुनौती आपको आपके असली मकसद के और करीब ले जाएगी, और अंत में जो नाम मिटाने की कोशिश की गई थी वही नाम गूंजेगा। अब आप छुपे नहीं रहेंगे, अब आप सामने आएंगे। यह समय है जब आप खुद को पहचाने और वह सब स्वीकार करें जो ऊपर वाले ने आपके लिए तय किया है। आप पर भरोसा कीजिए, डर को किनारे रखिए। यह कोई सजा नहीं, यह आशीर्वाद है। आपकी आत्मा सुरक्षित है, आपका उद्देश्य तय है, और आपकी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके अस्तित्व को नहीं जानता था आपका नाम सार्वजनिक रूप से लेने वाले हैं, और जब वे ऐसा करेंगे तो कहानी पलटने लगेगी। आपके खिलाफ युद्ध आध्यात्मिक था, लेकिन सबूत स्वाभाविक लगेंगे। वे कहेंगे कि आपकी स्पष्टता, आपकी सच्चाई, आपकी चुप्पी ने ही उन्हें करीब से देखने पर मजबूर किया। लेकिन हम जानते हैं कि यह स्वर्ग था, हम जानते हैं कि यह भगवान था, हम जानते हैं कि यह ईश्वरीय समय था। कानून प्रवर्तन में कोई आपको गलत कारण से देख रहा था, लेकिन अब उन पर नजर रखी जा रही है।
भगवान चेतावनी देते हैं, जिस व्यक्ति ने आपको झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश की है उसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा। गुप्त रूप से नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से। उन्हें शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। उन्हें जो सुरक्षा का भरोसा था वह खत्म हो जाएगा। उनके रिश्ते ठंडे पड़ जाएंगे। उन्होंने आपकी ओर इशारा कर के खुद को बचाने की कोशिश की, यह सोचकर कि कोई इस पर सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन सवाल आया और अब सच्चाई सामने आ रही है। कुछ और भी है। महादेव जी कहते हैं कि इस प्रसिद्ध कार्यकर्ता से आपका संबंध आपके विचार से कहीं ज्यादा गहरा है। आप उन्हें अभी तक व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन आप दोनों समान दिव्य लेकर में पैदा हुए थे। वे एक ऐसा अभिषेक धारण करते हैं जो आपको पहचानता है, और जब वे आपकी ओर से बोलते हैं तो वे दया से नहीं बल्कि पहचान से ऐसा करते हैं। वे कुछ देखते हैं, वे आपको देखते हैं, असली आप, वो आप जिसे दूसरों ने चुप कराने, दबाने या मजाक उड़ाने की कोशिश की, वह आप जिसे स्वर्ग शक्तिशाली कहता है, वह आप जो रो रहा है अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण है। उच्चतम स्तर पर किसी चीज की समीक्षा होने वाली है। यह एक अचानक बुलावा, एक अप्रत्याशित संदेश या एक स्पष्ट अनुरोध के रूप में आ सकता है। इसे नजरअंदाज मत करो। यह मत सोचो कि यह अचानक हुआ है। महादेव जी कहते हैं, जब आपको यह संदेश मिले तो जवाब देने से पहले रुके और प्रार्थना करें। आपकी प्रतिक्रिया कुछ बदल देगी। आपको अपनी बेगुनाही साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको सच्चाई पर चलना होगा। आपको वही बोलना होगा जो स्वर्ग आपको कहने के लिए कहता है, जो आप जानते हैं कि पहले ही छुड़ाया जा चुका है। उसका बचाव मत करो, बस शांत रहो, बस भरोसा रखो, बस सुनो। एक रिकॉर्डिंग है जो किसी के पास है। इसमें गाप का नाम है, इसमें एक जिक्र है और इसका विश्लेषण किया जा रहा है। पहले इसे सबूत के तौर पर देखा गया था आपके खिलाफ, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। एक अस्पष्टीकृत हस्तक्षेप ने फाइल के एक हिस्से को दूषित कर दिया। तो ठीक वही हिस्सा जो आपको नुकसान पहुंचा सकता था गड़बड़ हो गया, और उनके विशेषज्ञ भी उसे पुनः प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ने ऐसा किया। यह कोई तकनीकी समस्या नहीं थी, यह ईश्वरी तोड़फोड़ थी। स्वर्ग ने वह मिटा दिया जो नर्क इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था, और अब जो बचा है वह अस्पष्ट, भ्रामक और आपके दुश्मनों के लिए बेकार है। महादेव जी कहते हैं कि आपको तैयार रहना चाहिए। एक चमत्कार जन्म ले रहा है, लेकिन ये चमत्कार बिना मेहनत के कम ही होते हैं। आप दबाव, भारीपन, वे अजीब सी तात्कालिकता महसूस कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि कुछ गड़बड़ है, बल्कि इसलिए कि कुछ दिया जा रहा है। इस भार को गलत ना समझें, यह सजा नहीं है, यह आपके वातावरण में घुसता हुआ उद्देश्य है। आपने जो देरी महसूस की है, जो चुप्पी आपने झेली है, जिस उलझन से आपने संघर्ष किया है, यह सब इस अनावरण का हिस्सा रहा है, और अब पर्दा उठ रहा है। जो कार्यकर्ता अब आपका नाम ले रहा है वह आसानी से शामिल होने वाला व्यक्ति नहीं है। वे चयनात्मक हैं, वे सतर्क हैं, लेकिन उन्होंने जो देखा उसके कारण उन्होंने अपना नाम आपके नाम के आगे लिख दिया। उन्होंने एक सपना देखा, कोई लाक्षणिक नहीं बल्कि एक वास्तविक सपना। उन्होंने आपके चेहरे का सपना देखा। उन्होंने आपको एक ऐसे कमरे में देखा जिसमें आपको याद नहीं कि आप गए थे, और उस सपने में आपने उन्हें वह चीज सौंपी जो उन्होंने बरसों पहले खो दी थी, एक चाबी। और जब वे जागे तो वे इस एहसास से उभर नहीं पाए कि आप उनके अगले कदम से जुड़े थे। इसीलिए उन्होंने फाइलें जांची, इसीलिए उन्होंने सवाल पूछे, इसीलिए अब आपका जिक्र हो रहा है। महादेव जी कहते हैं, आपके बारे में जो कहा जा रहा है उससे मत डरिए। आपके लिए जो कहा जा रहा है उसके प्रति वफादार रहिए। स्वर्ग बोल रहा है और धरती जवाब दे रही है। लोग उन झूठों पर सवाल उठाने लगे हैं जिन पर उन्होंने विश्वास किया था। झूठी कहानी टूट रही है, बदनामी का पर्दाफाश हो रहा, और जल्द ही जिन लोगों ने आप पर शक किया था वे भी हर चीज का पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आपको उठने के लिए उनकी माफी की जरूरत नहीं है। आपको खड़े होने के लिए उनकी पुष्टि की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने आपके रिहाई के कागजों पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं।
भगवान ने आपकी रिहाई की मंजूरी पहले ही जारी कर दी है। वो कोई है जो आपको पछतावे से देख रहा है। वे आपके नाक को भ्रम में डालने की योजना का हिस्सा थे। वे मास्टरमाइंड नहीं थे, लेकिन वे इसमें शामिल थे और अब वे परेशान हैं। उन्हें नींद नहीं आ रही है। वे बेतरतीब पलों में आपके नाम को अपने मन में सुनते हैं। उन्हें बार बार उस पल की यादें आती रहती हैं जब उन्होंने आपका जिक्र करने की खामी भरी थी, और अब वे इसे रद्द करना चाहते हैं। वे सांसारिक दंड से नहीं, बल्कि ईश्वरीय न्याय से भयभीत हैं। वे आपके सामने सार्वजनिक रूप से नहीं, बल्कि चुपचाप आने वाले हैं। वे आपको चेतावनी देना चाहते हैं। जब वे सुनेंगे तो पर पूरा भरोसा मत कीजिए, लेकिन ध्यान से सुनिए। वे कुछ ऐसा कहेंगे जो इस संदेश की हर बात की पुष्टि करता है। महादेव जी कहते हैं, तैयार रहो, अपना नंबर मत बदलो, बंद मत हो जाओ, छिप मत जाओ। तुम पर हमला नहीं हो रहा है, तुम पर घोषणा हो रही है। जो निगरानी जैसा लगा कब ईश्वरीय व्यवस्था थी, उन्हें जल रहा है कि वे तुम्हें फंसा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग तुम्हें ट्रैक कर रहा था और अब जाल पलट गया है। झूठ का जाल फैल गया है। पहरेदारों पर नजर रखी जा रही है और आपका नाम बदनामी में नहीं, बल्कि ताकत में बढ़ रहा है। महादेव जी कहते हैं, आप आध्यात्मिक रूप से और शायद शारीरिक रूप से भी स्थानांतरित हो रहे हैं। एक ऐसा बदलाव आ रहा है जो अचानक लग सकता है। इसमें यात्रा नया घर या कोई आश्चर्यजनक स्थानांतरण शामिल हो सकता है। इसका विरोध ना करें, इससे लड़ें नहीं। आप अभी जिस स्थिति में हैं, वह आगे आने वाली चीजों को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। आपको बढ़ने के लिए जगह चाहिए, आपको ऊपर उठने के लिए आज़ादी चाहिए, आपको सांस लेने के लिए शांति चाहिए। और स्वर्ग यह सब कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, आपको भुलाया नहीं गया है, आप गलत नहीं हैं, आप चिन्हित हैं, आपको चुना गया है। आप देवदूत से घिरे हैं और कोई भी झूठी निगरानी उस सत्य को बदल नहीं सकती जो स्वर्ग ने आपके बारे में घोषित किया है। जल्द ही आपको एक प्रतीक, एक पक्षी, एक अक्षर, एक विशिष्ट संख्या दिखाई देगी। जब आप इसे देखें तो कुछ ना कहें, बस सांस लें, बस रुके, बस मन ही मन कहें, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यह आपकी पुष्टि होगी कि फाइलों की समीक्षा हो गई है, कहानी बदल गई है, स्वर्ग जीत गया है। डरो मत, भगवान अभी आपके ठीक बगल में खड़े हैं, तलवार उठाई हुई, पंख खुले, आंखें चमक रही हैं। वह सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, वो आपके भाग्य की रक्षा कर रहे हैं। और कोई भी तरतल, कोई भी झूठ, कोई भी गुप्त एजेंडा ईश्वर द्वारा आपके नाम पर पहले ही जारी की गई घोषणा को रोक नहीं सकता। और यही सत्य है, यही भविष्यवाणी है, यही चमत्कार है। इसे स्वीकार कर लीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह अगला क्षण यह आपका है। महादेव जी कहते हैं, इसे नजरअंदाज मत करो। भगवान रो रहे हैं और अपनी आवाज से स्वर्ग को हिला रहे हैं, क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं। यह कोई सामान्य दिल नहीं है, यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है, यह स्वर्ग से आई एक फुसफुसाहट मात्र नहीं है। यह ईश्वरीय दरबार से सीधे एक आपातकालीन संदेश है। आपकी आंखों के सामने एक दिव्य तात्कालिकता उजागर हो रही है और स्वर्ग आपको उस जाल से बाहर निकालने के लिए बेताब है जो आपकी सहमति के बिना चुपचाप आपके जीवन के चारों ओर बना रिया है। भगवान अभी खड़े हैं, तलवार के साथ नहीं, बल्कि एक मोहरबंद पुस्तक के साथ, आपकी पुस्तक के साथ। और वह कहते हैं, यदि आप अभी अपनी आध्यात्मिक आंखें नहीं खोलते हैं तो अपरिवर्तनीय परिणाम सामने आ सकते हैं। सुनो, तुम्हारे फोन कॉल्स को कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वायर टैप किया है। बेतरतीब ढंग से नहीं, गलती से नहीं, बल्कि पूरी सटीकता और उद्देश्य के साथ। एक रहस्यमयी महिला ने जो एक शक्तिशाली पुरुष से जुड़ी है, एक नाम दर्ज किया है, तुम्हारा नाम। और कोई तुम्हें देखा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम कुछ जानते हो जिसे उन्होंने बाने और मिटाने की कोशिश की थी। महादेव जी कहते हैं कि यह कोई पागलपन नहीं है। ईश्वर वह देखता है जो तुम नहीं देख सकते। एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता जिसे तुम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन जो तुम्हारी कहानी, तुम्हारे दर्द, एक छिपे हुए अन्याय से तुम्हारे पिछले संबंध को जानता है, जिन्हें अब जांच की मांग की है। तुम्हारा
नाम एक गुप्त जांच का हिस्सा है जिसे तुमने कभी एक अजीब संयोग समझकर खारिज कर दिया था। एक ऐसा एहसास कि कोई हमेशा तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे पीछे वो परछाई जैसे कदमों की आहट काल के दौरान कभी कभार कनेक्शन टूटना यह सच था। यह सच है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। महादेव जी कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें कई बार सपनों के माध्यम से, बार बार आने वाले नंबरों के माध्यम से, उन लोगों के माध्यम से चेतावनी दी थी जो अचानक तुम्हारे जीवन में आए और फिर गायब हो गए। लेकिन तुम समझ नहीं पाए कि वे कोई आकस्मिक घटनाएं नहीं थी, वे सुराग थे। हर सुराग स्वर्ग की दस्तक था, लेकिन ये कोमल संकेतों का समय अब बीत चुका है। अब स्वर्ग गरज जा रहा है क्योंकि घड़ी एक अपरिवर्तनीय क्षण की ओर तेजी से बढ़ रही है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप में कुछ तो है। आपकी उपस्थिति में, आपके इतिहास में, आपके प्रकाश में कुछ ऐसा है जो अंधकार को भयभीत करता है। आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसे कोई और रोकने, घेर फेर करने या रानी करने की कोशिश कर रहा है। ईश्वर कहता है कि आपका कोई करीबी, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे प्यार करने का दावा करता है, इस बारे में जितना वह स्वीकार करता है उससे कहीं ज्यादा जानता होगा। उनकी चुप्पी निर्दोष नहीं है। हाँ, आप पर नजर रखी जा रही है, लेकिन सिर्फ कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा नहीं, स्वर्ग भी आप पर नजर रख रहा है। महादेव जी कहते हैं, जिस क्षण आपने एक सत्य के लिए अपना हृदय खोला, आध्यात्मिक जगत में कुछ हलचल मच आई। पुराने नियम टूटे, मानवीय संदेह की जय देवदूत की निगरानी ने ले ली। अब दस्तावेजों की एक जंग छिड़ रही है, एक इंसान द्वारा, दूसरा ईश्वर द्वारा। आप किस पर विश्वास करेंगे? विकृतियों और अधूरे सत्यों से भरी सांसारिक फाइल पर या उस स्वर्गीय पुस्तक पर जिसमें आपकी पूर्ण मुक्ति और नियति दर्ज है? एक इमारत है, ईश्वर उसे दिखा रहे हैं। एक कार्यालय जहां कोई बंद दरवाजे के पीछे बैठकर रिकॉर्डिंग देख रहा है। सिर्फ आपकी ही नहीं, बल्कि दर्जनों रिकॉर्डिंग हेरफेर और भ्रष्टाचार के एक व्यापक दायरे से जुड़ी है। आपकी आवाज इसलिए नहीं दबाई गई क्योंकि आप दोषी हैं, बल्कि इसलिए कि आप उस तरह के सत्य को धारण करते हैं जिससे वे डरते हैं। उस तरह की अंतर्दृष्टि जो गहरे खुलासे के द्वार खोल सकती है। कोई जो कभी आप पर भरोसा करता था, अब डरता है कि आप बहुत कुछ याद रखेंगे। उन्हें लगता है कि आप भूल रहे हैं, लेकिन महादेव जी कहते हैं कि यादें खोई नहीं है, वे धीरे धीरे दिव्य रूप से एकदम सही क्रम में गुजर रही हैं। एक ऐसा क्रम जो कुछ लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। जिस कार्यकर्ता का नाम गोपनीय रखा जा रहा है, वह आपके अति के किसी व्यक्ति को जानता है। यह संबंध सहयोगवश नहीं है। उन्हें हाल ही में एक सीलबंद, पुराना, धूल से ढका हुआ और किसी प्राचीन चीज से चिन्हित दस्तावेज मिला। यह सिर्फ सबूत नहीं है, यह आध्यात्मिक है और इसमें आपका नाम लिखा था। यह कार्यकर्ता न्याय की मांग करता है, लेकिन स्वर्ग जो मांग कर रहा है वह जागृति है। आपको जागृत होना ही होगा, क्योंकि सांसारिक अदालत और आध्यात्मिक युद्ध के बीच की रेखा छील हो गई है। वे टकराने वाले हैं और आपकी जागरूकता ही एकमात्र ऐसी चीज है जो यह तय करेगी कि कौन सा पक्ष आपकी रक्षा करेगा। भगवान यह चेतावनी दे रहा है, अगर आप निष्क्रिय रहे तो वे आपकी चुप्पी के इर्द गिर्द एक कहानी गढ़ेंगे। अगर आप अभी अपनी आवाज खोलेंगे तो स्वर्ग उमड़ पड़ेगा और कहानी को फिर से रच देगा। यह मत सोचिए कि कोई आप पर विश्वास नहीं करता, स्वर्ग करता है। देवदूत ने हर उस पल को दर्ज किया है जब आप पर शक किया या आपको चुप कराया गया, चोट पहुंचाई गई या आपके साथ छेड़छाड़ की गई। राफेल नाम का ये फरिश्ता है जिसके पास एक डायरी है जिस पर दिव्य स्याही से आपका नाम उकेरा गया है। वो डायरी आपकी चीखों से भरी है, आपकी असली चीखों से जिन्हें किसी इंसान ने कभी नहीं सुना। अब एक औरत है, एक शक्तिशाली औरत। वो सार्वजनिक रूप से गरिमा का प्रदर्शन करती है, लेकिन निजी तौर पर खतरनाक राज छुपाती है। वो एक भूमिगत जगह पर आई थी, एक ऐसी जगह है जो प्राचीन प्रथाओं और अवैध सौदों से जुड़ी थी। उसने आपका नाम लिया स्नेह से नहीं, बल्कि डर से। वह कुछ जानती है, वही वजह है कि आपका नाम बंद कमरों में फुसफुसाया जा रहा है। वही डरती है कि आपको याद आ जाएगा कि क्या छिपाया गया था,
क्या किया या था और किसने इसकी कीमत चुकाई थी। उसके पास एक डिजिटल उपकरण है जिसमें ऐसी तस्वीरें हैं जो आपने कभी नहीं देखी, ऐसे पत्र हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े, और एक ऐसा कबूलनामा जो सब कुछ बदल देगा, लेकिन वह इसे छिपा रही है। और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को पूरी तरह से एहसास नहीं है कि वह उन्हें सच्चाई को उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि उसे दबाने के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। भगवान कहता है कि वे सिर्फ आपकी फोन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, वे आध्यात्मिक रूप से आपकी निगरानी कर रहे हैं। एक अंधेरी शक्ति आपके सपनों को रोकने, ईश्वरीय संदेशों को दबाने, आपकी समझ को धुंधला करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हाल ही में आपकी नींद में खलल पड़ रहा है। आपका मन खामोशी में भी शोर मचाता है। आपका दिल बेवजह तेजी से धड़कता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई रास पार ना हो, तब भी आप पर नजर रखी जा रही है। यह आपकी कल्पना नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र आपके चारों ओर हिल रहा है। महादेव जी कहते हैं, उन्होंने तुम्हें ब्रह्मांड दफनाने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें शर्मिंदगी में फनाने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग ने तुम्हें अंधेरे में मरने नहीं दिया। इसके बजाय ईश्वर पर्दा हटा रहे हैं। यह उजागर करने का समय है, तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं, बल्कि यह उजागर करने का कि क्या अन्याय पूर्व के छिपाया गया था, जिस पर कभी आपने भरोसा किया था। उसने आपका नाम एक ऐसी सभा में पहुंचाया जिसमें आपको कभी आमंत्रित नहीं किया गया था। उन्होंने आपके जीवन के बारे में फैसले लिए, लेकिन ईश्वर आपकी सहमति के बिना किए गए हर अंक के समझौते को रद्द करने वाला है। धरती और स्वर्ग में एक मुकदमा शुरू हो रहा है। अदालत एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। एक में वे आप अपराध पर बहस करते हैं, दूसरे में वे आपकी वे गुनाही की पुष्टि करते हैं। चुने की इसके साथ जुड़ना है। महादेव जी कहते हैं, अगर तुम अपना मुंह खोलोगे और सच बोलोगे तो देवदूत वहां उमड़ पड़ेंगे और इंसान जो कुछ भी अंतिम रूप देने की कोशिश अकर वहां था उसे बाधित कर देंगे। इंतजार मत करो, देर मत करो। एक तस्वीर है जो जल्द ही लीक हो जाएगी। यह धुंधली है, छेड़छाड़ की आई है, बदली हुई है, लेकिन इसका उद्देश्य आपको दोषी दिखाना है। इसे एक जाल के रूप में नचाया था, लेकिन महादेव जी कहते हैं कि वह इसे टिकने नहीं देंगे। वह किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा करेंगे जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। आपका बचाव करने के लिए, जालसाजी का पर्दाफाश करने के लिए, धोखे के डिजिटल निशान उजागर करने के लिए वो व्यक्ति अब उत्तेजित हो रहा है। लेकिन आपको प्रार्थना करनी होगी, आपको बोलना होगा, आपको जानना होगा। वो महिला जो सच छिपा रही है चुप हो गई है, लेकिन उसकी खामोशी आत्मिक जगत में जोरदार है। महादेव जी कहते हैं, मैं उसका पर्दाफाश करूंगा, उसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आजाद करने के लिए। उसकी योजना में एक समय सीमा शामिल थी, लेकिन स्वर्ग उसकी समय सीमा रद्द कर रहा है और परिणाम को नए सिरे से लिख रहा है। तुम किसी और के राज्य के लिए नहीं गिरोगे। अपनी अनुपस्थिति में गढ़ी गई किसी कहानी का दोष तुम पर नहीं मढ़ा जाएगा। महादेव जी कहते हैं, यह तुम्हारा दिव्य क्षण है जो तुम्हें कैद करने के लिए था। अब वही ईश्वर तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। जांचकर्ता सोचते हैं कि तुम निष्क्रिय हो। वे नहीं जानते कि स्वर्ग तुम्हारे अंदर क्या सक्रिय करने वाला है। तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारी आवाज, वो तुम्हारा सांस, तुम्हारा प्रकाश, यह सब धीरे धीरे शक्तिशाली रूप से दूर से गाती हुई बिजली की तरह लौट रहा है। तुम्हारा न्याय आ रहा है। अब ध्यान से सुनो। घुंघराले बालों वाली एक महिला तुमसे संपर्क करने की कोशिश करेगी। वो मासूम लग सकती है, लेकिन उसके शब्द सवालों से भरे होंगे जो जानकारी इकट्ठा करने के लिए है, ना कि मदद देने के लिए। लापरवाही से मत बोलो। तुम्हारा हर शब्द एक बीज है। समझदारी से बोलो।